तो सेशन शुरू करते हैं। आराध्य के चरणों में वंदन, परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य के चरणों में वंदन, जिन्हीं में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। ये हमारा 7th सेशन है। लास्ट वीक वी कुडंट डू द सेशन, आई वाज हेल्ड अप, सो पहले तो कृतज्ञता क्षमा चाहता हूँ, ये हुआ नहीं। एनी विच वेज टुडे करते हैं, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। आंखें कोमलता से बंद। रे नमो सो पंचन कारो सब पापनाशनो मंगलानं च सत्तेसिं पढ़मं भवै ओके। तो सम्यक तो पराक्रम में हम लोग ये देख रहे थे कि उत्तराधायी सूत्र में 29 सेक्शन में अनेक अनेक चीजों का लाभ देख रहे थे। तो आई विल जस्ट रीड आउट कि हम लोगों ने अब तक क्या देखा है और आगे कैसे उसको लेके जाएंगे। अध्ययन का पराक्रम, अध्ययन का उपक्रम, संवेग निर्वेद, धर्म श्रद्धा, गुरु धार्मिक शुश्रूषा, आलोचना, निंदा, गृह, सामायिक, चतुर्विशति स्तव, वंदना और प्रतिक्रमण। तो अब तक 12 हो चुके हैं। वंदना के बारे में कुछ जिज्ञासाएं थी, तो मैंने सुधाकर मुनि की सेवा की। तो सुधाकर मुनि बता रहे थे कि 3 बार जो हम प्रदक्षिणा करते हैं, चाहे वो गुरु के हो या साधु संत के हो, तो दोनों को ही वो 3 बार प्रदक्षिणा ही लागू होता है। ओके, कारणवश अगर समय नहीं होता है, कोई अर्जेंट में होता है, तो एक बार वंदना करके छोड़ देते हैं, बट वंदना करते हैं। बट जो तिक्तु का पाठ है वो 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधि है। ये प्रतिक्रमण में जो वंदना सूत्र में इच्छामि खमासनो पडिक्योमनियम, ये जो है, ये तो सिर्फ प्रतिक्रमण में यूज होता है। तो परंपरा के अनुसार हम वो परंपरा नहीं फॉलो करते वहाँ, जहाँ भी नॉर्मली जब गुरु के वंदना करते हैं, दर्शन करते हैं, तो ये हम पाठ नहीं पढ़ते हैं। इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ परंपरा। जैसे मुक्ति की है परंपरा है, तो वैसे आई थिंक इज बीइंग फॉलोड। तो परंपरा का ही इसमें उल्लेख है कि व्हाट आचार्य डिफाइंस एज योर वंदना विधि, उसी को फॉलो करते हुए हम दीक्षिणा तिक्कुतो का पाठ 3 बार करते हैं। और तिक्कुतो जो फर्स्ट फ्यू वर्ड्स हैं उसको भी नहीं बोलते हैं, वंदामी से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसीजर नो। इसके अलावा इसमें अगर और कोई जिज्ञासा हो तो विल टेक इट अप, अदरवाइज वी विल मूव फॉर टुडे सेशन। जय जिनेंद्र सबको। किसी को कुछ पूछना है? प्रतिक्रमण की बात चल रही थी पिछले क्लासों में, तो प्रतिक्रमण हमने शायद ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। फिर भी कुछ चीजें मैं बोलना चाहता था, उसे नहीं बोल पाया, वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हम कोई भी क्रिया करते हैं, पाप करते हैं, तो उसे 4 तरह से करते हैं। जिसको भी प्रतिक्रमण याद हो उनको अच्छी तरह से पता होगा। पहले करते हैं अतिक्रम करते हैं, फिर व्यतिक्रम करते हैं, फिर अतिचार करते हैं,
फिर अनाचार करते हैं। प्रथम तीन तक प्रतिक्रमण में इसका दोष की निवृत्ति हो जाती है, अतिचार में कभी नहीं होती। अतिचार का मतलब यह प्रायश्चित, अतिचार हो गया तो आपको प्रायश्चित ही करना है, वो प्रतिक्रमण से सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, हम करते हैं। शायद किसी को याद हो तो पढ़े 5 अनुव्रत सात शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। साधना में अति व्यतिक्रम यानी अतिक्रम व्यतिक्रम, अति अनाचरणम कृतम यानी अतिचार और अनाचार, ये 4 मैंने किया है। लेकिन हम आप पहले ही पढ़ लीजिए, देख लीजिए, यही बोलेंगे कि संलग्ना के अतिचार, इच्छा परिणाम के अतिचार यानी अतिचार तक की ही। अभी इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने समझ लीजिए कि रसगुल्ला का त्याग क्या है। 1 साल के लिए या जिंदगी भर के लिए रसगुल्ला का त्याग आपने जोश जोश में कर लिया और घर आते आपको रसगुल्ला खाने का मन आ गया, तो रसगुल्ला खाने में जो मन में आया है वो है अतिक्रम। यानी आपने त्याग तो कर दिया लेकिन अभी उसको मन में आ रहा खाने का, वो है अतिक्रम। मन में आते ही फिर इसके लिए किसी को भेज दिया कि भाई लेके आ, वो हो गया व्यतिक्रम, यानी मंगवा दिया, उस चीज को भी मंगा दिया। तीसरा है आपके पास आ गया, आपके सामने पड़ा है, वहां तक अतिचार है, यानी अभी तक आपने ग्रहण नहीं किया, तो मन में आ गया, किसी को भेज दिया और मंगा दिया, 3 क्रिया आपने कर ली है, अभी तक खाया नहीं, तब तक उसकी दोष की निवृत्ति प्रतिक्रमण में हो सकती है। अगर मैंने खा लिया यानी व्रत का खंडन कर लिया आपने, वो होता है अनाचार, अनाचार, उसका प्रायश्चित होता है, उसका प्रतिक्रमण नहीं होता है। तो ये 4 चीजें आप ध्यान रखिए कभी भी कि प्रतिक्रमण में मैं 3 चीज करता हूँ, तक मेरी मतलब 3 चीज तक तो मैं प्रतिक्रमण कर सकता हूँ, चौथी चीज के लिए कभी प्रतिक्रमण नहीं होता है। हम काफी त्याग कर लेते हैं, शायद आपको भी पता होगा, क्रोध में कर लेते हैं, कभी गुस्सा आता है, मम्मी बोलते खाना खा लो, महाराज खाना खाना इस त्याग है, वो गुस्से में कर लेते हैं। त्याग तो आपने कर लिया, फिर थोड़ी देर में गुस्सा होता है, खाना खा लिया, ये अत्याचार हो गया। अनाचार तक ये अनाचार हो गया, अत्याचार नहीं, आपने गुस्से में त्याग किया। तो इसीलिए कहते हैं कि श्रावक जो होता है, साल में 1 बार गुरु के साक्षी या अग्रगणी के साक्षी में मेरे जाने अनजाने में कोई भी दोष लग गया हो तो मैं उसका अलग प्रायश्चित लेते हैं। शायद सबको ये विधि का पता होगा कि जितने भी श्रावक के 12 व्रत है, श्रावक के 12 व्रत भी नहीं, जो मामूली कोई 1-2 व्रत भी ले चुका है अपनी जिंदगी में, उसको भी साल में 1 बार कोई भी गुरु के पास या अग्रगणी के पास, कि प्रायश्चित देने के 2 ही अधिकारी होते हैं, अग्रगणी होते हैं या आचार्य होता है, तो उनसे आपको ले लीजिए, निश्चल्य बन जाइए, यानी अपने पाप रहित बनने का प्रयास कीजिए। आपका कोटा आप जितना भरेंगे उतना आपका संसार भ्रमण एक होगा। सवाल आता है, एक हाँ, सवाल आता है। हम लोग ये मानते हैं कि पांचों पांडव, महाभारत के पांचों पांडव उसी भव में मोक्ष गए, क्या है सही है? हाँ, उसी वो मोक्ष गए। मोक्ष। अब प्रश्न ये है कि भीम ये संकल्प लेता है कि मैं दुर्योधन को मारूंगा, ठीक है। अब एक वॉर होता है, आप अपना कर्तव्य निभाते हैं, हिंसा होती है, तो ओके, एक राष्ट्र की एक है कि आप वॉर में भी आप हिंसा कीजिए, बट वो आवश्यक हिंसा में मान के हम उस पे हम आसक्ति नहीं करते हैं, फिर भी एक कर्तव्य के हिसाब से चलो हिंसा हो गई मान लेते हैं। बट अगर भीम 100 कौरवों को मारने का और दुर्योधन को वास्तव में उसको मारने का जिस विधि से बताते हैं, ओके, मूवी में है या वो सीरियल में है या जो महाभारत में जो लिखित है कि संकल्प से वो मारता है, तो अब प्रश्न ये आता है कि उस लेवल का जो हिंसा है, जो संकल्प से वो मारता है, तो वो किस तरह का उन्होंने प्रायश्चित किया होगा उसका कि उनको उसी भाव में उनको मोक्ष मिला। तो हाँ, अगर प्रायश्चित थोड़ा क्या अगर होगा, प्रायश्चित की विधि अपने को ज्ञात नहीं है। जब जैसे ही वो साधुपन लेते हैं तो उसके पहले उनको प्रायश्चित तो आया होगा। और जैसे आपके आपके सीरियल में बताता है कि वो बोलता है कि भाई अब मैंने बहुत सारे पाप कर लिए, मैं सब तीर्थ स्थान जाके नहा के आता हूँ। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि तुम्बा देके बेचता श्री कृष्णा, बोलता है इससे ऐसे नहाने से मात्र से सफाई नहीं होती, शुद्धि नहीं होती, शुद्धि के लिए आगे उसमें बताया नहीं गया, लेकिन शुद्धि के लिए दूसरा कार्य होता है, और उसने क्या ही होगा, क्योंकि देखिए आयु का बंध नहीं हुआ, आयु का बंध नहीं होने के तक उन्होंने जो संकल्प जो हिंसा किया, आयु का बंध एक बार नहीं, हो वो जाता तो निकाचित कर्म में भी वो कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि 14 हाँ, साल जो वनवास का था, तो 14 साल भी वो संकल्प लेके ही गए कि जब भी ये वनवास खत्म होगा मैं मारूंगा। लेकिन जब हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि कोई संकल्प मतलब लंबे समय तक उसको आप मत लेके जाओ, वो निकाचित में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो आपको कर्म बंधन में होगा। अब प्रश्न ये आता है कि 14 साल वनवास में गए, इतना वो संकल्प उनके मन में था, फिर 14 साल वापस आने के बाद
क्रिया में उतरे, किया उसको उस लेवल तक, तो हिंसा हुई है, उस लेवल तक की हिंसा हुई है, वो भाव रहे हैं। अब पॉइंट इज वो भाव रहे हैं एंड कैरिड ऑन टू 14 इयर्स। उसके बावजूद वो निकाह चित्त में कन्वर्ट नहीं हुआ और उसी भाव में मोक्ष भी गए। तो मुझे लगता है कि हम जिस लेवल की जो हिंसा की बात करते हैं, तो चलो उस लेवल की हिंसा नहीं है, छोटे मोटा हिंसा कर ही लेते हैं, हो जाता है, बट ठीक है, प्रायश्चित तो करना ही है। बट वो क्या प्रायश्चित था, क्या अगर उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिलता है तो आई थिंक हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। कुछ पहला बात तो निकाह चित का बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे, वापस डिस्कस कर लेते हैं। निकाह चित अगर मैंने कोई संकल्प कर लिया और मैंने बांध दिया, इस भव में मेरे पास ये चॉइस है कि मैं इस प्रतिक्रमण करके खत्म कर देता हूँ। मैंने आपके चित्त और संभूत मुनि की स्टोरी बताई थी, आपको वापस बता देता हूँ। चित्त और संभूत मुनि दो साधु थे, उनकी एक बड़ी 4-5 भव से साथ रहते थे। एक भव में उनने साधना कर ली, बहुत बड़ी साधना करते हैं। तो वहां पे जो कोई एक सागर चक्रवर्ती के देश जाते हैं, वहां पे उसका जो मंत्री होता है उसका उसी जन्म के पूरे वेरी होता है और वो उसको मारने का कुछ ऐसा ऑर्डर कर देता है। तो उसको गुस्सा घोषी के लिए गया होता है। तो चित्त मुनि संभूत मुनि दोनों में से एक मुनि का, दो भाई थे, तो वो संकल्प का वो तेजोलेशिया छोड़ देता पूरा शहर को खत्म करने के लिए। देखिए पूरे तेजोलेशिया शहर जलाने के लिए उसने भेजा है और शहर जलने लग गया। तो राजा को पता चलता है कि भाई कोई लब्धि प्राप्त मुनि है, हमारी कोई गलती हो गई, तो वापस आके उसे क्षमा मांगता है। तो वो शांत हो जाता है और अपनी लब्धि को वापस वो कर लेता है। तो वो राजा अपनी पत्नी के साथ आता है और चरण स्पर्श करते हैं। अब आप देखिए कि स्त्री को चरण स्पर्श के लिए क्यों हमारे उत्तरवर्ती आचार्य ने मना किया। जैसे ही वो चरण स्पर्श करती है, उस जमाने में साधु साधियों सावक साविका दोनों साधुओं के चरण स्पर्श करते थे। तो जैसे ही उसने चरण स्पर्श किया तो उसके केस उसके पाँव में लग गए। तो उसके मन में हाँ इतना रोके से क्योंकि श्री देवी अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन आता है। तो उसके बाल इतने सॉफ्ट होते हैं, बोलता है कि मेरी तपस्या में अगर कोई ताकत हो तो मैं भी ऐसी ऐसी स्त्रियों के मतलब राजा बनूं। तो उसका जो भाई वहां दूर रहता है वो समझ लेता है, सुन लेता है और वो आता है, उसको भाई को समझाता है कि भाई तूने निदान किया है, उसका प्रायश्चित कर ले। वो नहीं मानता है और वो प्रायश्चित नहीं करता है। तो देखिए उसके बाद में चक्रवर्ती की निकाचित कर्म बंद गया। उस मतलब वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि अगर चाहे तो उस भव में वो निदान कर सकता था, और मतलब वो प्रायश्चित कर सकता था और मुक्त हो सकता था, निश्चल्य हो सकता था। इसी तरह भीम ने 14 साल पहले जरूर उसने संकल्प किया, बहुत जोश जोश में गुस्से में कर दिया, लेकिन 14 साल के अंदर जब वो कृष्णा के साथ रहा या अपने युधिष्ठिर के साथ रहा, तो अपने भावों को वो कम हो गया। जब वो मारा तब उसने, ठीक है वो संकल्प होता है कि कुछ नियति होती है मारने के लिए, लेकिन उस समय उसके भाव इतने कलुष नहीं थे जितना उसने संकल्प बांधा, संकल्प किया तब था। उसने बस अपने कर्तव्य को पूर्ण किया कि उसको स्थापना कर रही है राज्यों की। उस समय जब उसने मारा तो उसकी वो कृष्ण लेशा नहीं थी। बांधते समय हो सकता है उसके कृष्ण लेशा, मतलब उसने जब संकल्प लिया हो सकता है, तो धीरे धीरे जो उसकी थे चरम शरीर, तो धीरे धीरे उन्होंने उसमें उस भावों की कमी आ गई और प्रायश्चित होकर वो मोक्ष चले गए। मोक्ष जाना, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं रोज बोलता हूँ आपको, मोक्ष जाना बड़ी बात नहीं है। नरक में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मोक्ष जाने के लिए आदमी अपने स्वभाव में आ जाए तो मोक्ष बहुत नजदीक है। हम स्वभाव में नहीं रहते हैं, इसके लिए हमारे लिए मोक्ष बहुत दूर है। तो 14 साल की साधना में, और उसके बाद में उसने लंबी साधना भी की थी, साधु बन के भी साधना की थी। कहता है कि जिस दिन उन्होंने साधु ले लिया, तब तक तो उसी समय उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं बेले बेले तपस्या करूंगा आजीवन। पांचों भाइयों और द्रौपदी ने बेले बेले जीवन भर तप करूंगा, और भी काफी सारे तप किए। तो जैसे एक बार उनको पता चला कि अरिष्ट नेमी कोई बाजू पर्वत में संतारा ले चुके हैं, तो दर्शन करने के लिए जाने के पहले अरिष्ट नेमी का संतारा मतलब वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने वही पांचों भाई ने भी संतारा ले लिया था, वहीं से वो भी निर्वाण को प्राप्त हो गया। आवाज स्लो हुआ है। इसका वर्णन कहाँ आता है कि उन्होंने दीक्षा ली एंड 63 साल का पुरुष की पुस्तक है, उसमें 63 साल के पुरुष की जीवनी है, आचार्य भद्र बहु द्वारा रचित है, बहुत अच्छी है, काफी बड़ा ग्रंथ है।
तो उसमें 24 चक्रवर्ती तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव के जीवन में आता है। यस सर, तो और कोई प्रश्न नहीं है प्रतिक्रमण में, तो वी कैन गो अहेड विद टुडेस टॉपिक। तो कायोत्सव प्रतिक्रमण में किसी को कुछ पूछना है, ये चारों में आप ध्यान रखेंगे कि साल में चौथा अति अनाचार भी हम कर लेते हैं, अपने को पता नहीं चलता है। तो साल में या 2 साल में जब भी आपको मौका मिले, तो गुरुदेव से अगर गणित से कि जानने या न जानने में मेरे से कोई अनाचार हो गया हो, तो मैं आपके इससे प्रायश्चित लेने का प्रयास करें। देखिए भावना शुद्ध होनी चाहिए, भाव साफ है, शुभ भाव शुद्ध है, तो आपकी प्रायश्चित बहुत इजीली हो जाएगी। आधा छिपा के आधा मत बोले, जो भी आपको याद हो वो भी बोले, वरना झूठ मत बोले, मतलब माया मत कीजिए। वहां पे गुरु के पास माया मत कीजिए। बनते नेक्स्ट है 13वां, बनते कायोत्सर्ग से जीव क्या प्राप्त करता है। कायोत्सर्ग से वह अतीत और वर्तमान के प्रायशोचित कार्यों का विशोधन करता है। ऐसे करने वाले व्यक्ति भार को नीचे रखने वाला भार वाहक के भांति स्वस्थ हृदय वाला हल्का हो जाता है और प्रशस्त ध्यान में लीन होकर सुख पूर्वक विहार करता है। राकेश है आज? नहीं है राकेश। तो हमारे राजपूत में राकेश से मिला था, तो वो उनके और मेरे यही डिस्कशन, कायसर के डिस्कशन चल रहा था। तो बोल रहा कायसर और उत्सर्ग एक है। मैंने उसको बताया नहीं, दोनों में काफी फर्क है। कायोत्सर्ग में सिर्फ काय की सीमा को रोकता है और काय की हलचल को रोकता है, और अपने आप में विशोध यानी शोध इसमें बताया कि अपने आप की जो शोधन, आपके अंदर जितने भी घाटे बंदी उसको देखता है और उसको अलग होने के लिए बात करता है। उत्सर्ग जो है वो आत्मा अलग और शरीर अलग, ये अपना आप में इतना भान हो जाता है, दोनों डिफरेंट हो जाता है। हम कायोत्सर्ग को प्राय उत्सर्ग बोल देते हैं। कायोत्सर्ग में सिर्फ काय की शिथिलता की जाती है और शिथिल होते हुए अपने अंदर जितने भी वो हैं वो देखते हैं। मेरे कहाँ ग्रंथियां बनती है, उसको मैं ढीलापन करूं और मोक्ष हूं। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कायोत्सर्ग के से, बाकी सब जगह लिखा है कि कायोत्सर्ग की संपूर्णता पे आदमी मोक्ष चला जाएगा, लेकिन उत्सर्ग के पास आपको मिलेगा कि जैसे ही उसका उत्सर्ग हो गया वो मोक्ष चला गया। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्रिया करने एक है, लेकिन कायोत्सर्ग में सिर्फ काय की रोग होती है और उत्सर्ग में तीनों योगों की एकदम शोधन हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है। जिसने भी 25 बोल पढ़ा होगा उसको याद होगा कि भगवान ने हर चीज ऑर्डर में दिया। पहला बोल गति 4, सबसे ज्यादा दुख नरक गति, उससे कम तिरंज गति, उससे कम मनुष्य गति और उससे ज्यादा उससे सबसे कम देव गति। हर चीज का ऑर्डर है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय। सबसे कम सुख का संवेदन 1 इंद्रिय करता है, उससे थोड़ा ज्यादा 2 इंद्रिय, उससे 3 इंद्रिय। पूरे के पूरे ऑर्डर में है। तो ये भी मान के चले कि निजरा के जो 12 वेद है वो भी ऑर्डर में है। हम लोग ये मानते नहीं है, हम बोलते हैं कि निजरा के कहीं पे भी कुछ भी किया जा सकता है। तो मैं सहज एक चिंतन कर रहा था, तो मेरे को लगा कि इसमें भी कहीं ना कहीं ऑर्डर होगा। तो जिसको भी आपको ध्यान में है, मैंने जो कल्पना की उस ऑर्डर को बताता हूँ कि पुराने जमाने के अंदर जो भी निजरा के 12 वेद का नाम है उसको प्लीज मेरे को बताते रहे, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता है। तो पुराने जमाने में आप कहीं पे भी आगम पढ़ लीजिए तो बोलता है कि कुछ भी क्रिया चालू करने के पहले तेला करता है। पढ़ा होगा, हर क्रिया के पहले वो तेला करता है। तो आप भी निजरा के सर्वप्रथम तेला करता है। जब वो तेला करता है तो उन्हीं अनशन कर रहा है। तो सब प्रथम क्रिया जहाँ चालू होती है निजरा की अनशन से चालू होती है, और कहते हैं कि तेले से चालू होती थी उस जमाने में। आज का पता नहीं है, आज अपनी अपनी सुविधा से करते हैं। तेला करता है तो अगले दिन तेला के पारने में कुछ नहीं कहे, ये नहीं कि ठूस ठूस के खा ले, क्योंकि जैसे ही तेला करता है तो जट राग में थोड़ी सी, पहले तक तो वो मजबूत रहते हैं, लेकिन तेले के बाद थोड़ी शीतल होने चालू हो जाती है, तो यानी एसिड बनना कम हो जाता है। तो मैं अनशन नेक्स्ट आता है उन्नोदरी। अगर मैं पूर्ण रूप से अगले दिन खा लूंगा तो ये जो तेजस से जो मेरे एसिड बने कम बने वो मेरे को नुकसान नहीं देंगे और वो मेरे को हेल्प, इसके लिए कहते हैं उन्नोदरी करो। सेकेंड पार्ट है उन्नोदरी करो, अनशन उन्नोदरी। थर्ड है रस परित्याग करो। उन्नोदरी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे खाना मत खाइए जो विकार युक्त हो। छह छह है घी दही जो भी विकार है
उसका आप कम सेवन करो तो एसिड ज्यादा बनेगा नहीं। और आपको देखिए, आपको 6 अभ्यंतर तत्व तैयारी करते, भगवान कैसे तैयारी करवाते हैं कि आपको बहुत इजीली हो जाएगा उत्सव तक पहुंचने के लिए। तो उन्होंने रस परित्याग करो। चौथा है भिक्षाचारी। ठीक है, भिक्षाचारी साधु के, हम ये प्राय प्राय ये मान लेते हैं कि भिक्षाचारी का अर्थ साधु के लिए ही है, जो भिक्षा लेके आता है वो नहीं है, सबके लिए है। तो ये बोलता है कि चौथा में अपने आप को इतना दृढ़ता बताओ कि ये चीज मिलेगी तो ही खाऊंगा, नहीं संकल्प पूर्व करो, आज ये नहीं मिलेगी तो मैं नहीं खाऊंगा। अपने आप में मजबूती लेके आओ कि ऐसे समय आ जाए मैं ध्यान में बैठ जाऊं तो मेरे को विचलित ना करे। ये सब यानी उत्सव की तैयारी है, 7वें 12वें की। तो मैं 3 घंटा अभी तो मतलब ये दृढ़तापूर्वक मिले तो खाऊं। आज मेरे को आज आपने डिसाइड कर लिया कि थाली में जो प्रथम आ गया 2 आइटम वही लूंगा, उसके बाद मैं नहीं लूंगा। मैं चाहे मेरे को कितनी भी भूख लगे, आज मेरी बीवी ये खाना बना के देगी तो खाऊंगा, वरना मतलब आया तो आ जाऊंगा, नहीं है तो दूसरा आइटम नहीं खाऊंगा। यानी अपने आप को दृढ़ता पे लेके आए, ये है भिक्षाचार्य। अंकल अभिग्रह जैसे क्या? अभिग्रह जैसा भिक्षाचार्य में ही आता है अभिग्रह। लेकिन अभिग्रह भी वही कि जो लोगों को पता नहीं चले, लेकिन अपने आप में दृढ़, इससे क्या आपके शरीर में दृढ़ता पैदा होती है और आप अपने आप को मजबूत करता है। 5वां आ गया काय कलेश। यानी काय क्लेश किसको कहते हैं कि मैं काय को इतने साध लूं कि मैं 3 घंटा एक आसन में बैठा रहूं और मैं शरीर को हलन चलन ना होने दूं। कहते हैं कि सांस जो स्वयंत्र स्वचलित के अलावा बाकी सबको मैं रोक सकूं। जय कहते हैं कि जयाचार्य ऐसे आचार्य थे जो 3 घंटा एक आसन बिना हिले डुले बैठ सकते थे। जिस दिन आप में ये ताकत आ जाएगी कि मैं 3 घंटा बिना हिला डुले बैठ जाऊं, तभी आपके काय क्लेश को संपूर्णता प्राप्त। कहते हैं भगवान 24 घंटे एक ही आसन पे बिना पल के चिपकाए खड़े रहते थे, तो उनका काय क्लेश कितना मजबूत था। अब आपने 5वें आसन तक भी पहुंच गए, संपूर्णता पे आ गए, तो आपको करना है नेक्स्ट इंद्रिया प्रतिशीलता। यानी इंद्रिया को अंतर्मुखी करो, अंतर में देखने का प्रयास करो, ध्यान के अंतर में देखने का प्रयास करो। इसके लिए पहले आपको पूर्व तैयारी करने पड़ते हैं। तो आप अंतर में देखो और क्रोध मान माया लोग को, अंतर में क्रोध मान माया लोग को भी देखो, उसमें वो आपको, क्योंकि संसार का कारण वो है। ये हो गया 6। 7वां शायद प्रायश्चित होगा या विनय। 7वां इसको याद है? 7वां प्रायश्चित है या विनय है? प्रायश्चित ही है शायद। हाँ। तो प्रायश्चित के बाद विनय। जैसे ही आप अंदर जाएंगे और आपको विशोधन करना, अपने आप को देखना चालू करेंगे, तो आपको पता चले कहाँ कहाँ घाटे बन गई। तो उस घाटे को खोलने के लिए आपको प्रायश्चित करना है, तब भी आप निश्चय, आप एक निश्चल्य पे हो गए। जब आप निश्चल्य हो जाएंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, तो किसी प्रकार आप अपने आप में विनय को प्राप्त होंगे, लोगों के प्रति विनय करेंगे। क्योंकि जिस आदमी में गांठ बंधा वो अहंकार में रहता है, जिसमें गांठ खुल गई वो विनयवंत होता है, ऑटोमेटिक विनयवंत होता है। तो 8वां हो गया विनय। और 9वां क्या है? सेवा करना। जिस में व्यक्ति से विनय है वही सेवा कर सकता है, वरना वो सेवा नहीं कर। यानी पर को महत्व देना और अपने आप को इतना महत्व नहीं देना, लोगों की सेवा करना। लोगों का सेवा करने का मतलब ये नहीं कि खाली बीमारी में सेवा करो, उसको ध्यान कराओ, उसकी सहयोग दो ताकि वो भी धर्म के संस्कार में आगे बढ़े। जैसे ही सेवा करेंगे, और सेवा करने उसके व्यावृत्ति और स्वाध्याय दो साथ साथ चलते हैं। अगर व्यावृत्ति नहीं तो आपको स्वाध्याय करना है। आप स्वाध्याय मतलब ये नहीं कि स्वयं का अध्ययन करें, दूसरे को भी अध्ययन करें। तो स्वाध्याय के 5 प्रकार है। सब हम प्रथम 1-2 पे रहते हैं, 5वें तक कभी नहीं पहुंचते हैं। धर्म कथा जो है, लोगों को धर्म का रास्ता बताओ, स्वयं फिरो और दूसरे को भी कराओ, और स्वयं के अंदर ग्रंथियों को देखो। स्वाध्याय, उसके बाद में आता है ध्यान। स्वाध्याय में आपका ध्यान की उत्कृष्टता बढ़ती जाती है, फिर आता है ध्यान। ध्यान शुक्ल ध्यान एक ऐसा ध्यान है, कितने भी बड़े बड़े कर्म हो एक साथ तो तोड़ने में क्षमता रखता है। सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी ध्यान में है, कर्म तोड़ने में, तो है शुक्ल ध्यान। और सबसे ज्यादा कर्म बांधने का कोई ध्यान है तो रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान, प्रथम ध्यान सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण है, और शुक्ल ध्यान सबसे बड़ा कर्म तोड़ने का साधन है। तो जैसे ही आप शुक्ल ध्यान यानी 7वें 8वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे, आपको अनुभव होने लग जाएगा कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और ये साथ ही जिस दिन वो अनुभव हो जाएगा, आप दोनों अलग हो जाएंगे, और जैसे ही उत्सव की सीमा में पहुंचेंगे, आप मोक्ष पहुंच जाएंगे। लोग बोलते हैं हमारा ध्यान नहीं बैठा है। मैं बोला तो अपने शरीर के अंदर वो उससे जो एसिडिटी जो है वो उसको कम करो, अपना आप ध्यान बैठेगा। क्योंकि शरीर में जब खाना बन एसिड जो बनता है,
एसिड की एक आदत होती है, उसके जो धुआं निकलता है सीधा ऊपर ही जाता है। किसी ने भी एसिड बॉटल को खोला हुआ देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ही खोलते तो धुआं बाहर निकलता है। तो उसी तरह अपने शरीर के अंदर जो एसिड बनता है वो ऊपर जाता है और जाके ब्रेन के ऊपर जाके चंचलता पैदा करता है। जिसकी एसिडिटी कंट्रोल में है, जिसकी कब्जी कंट्रोल में है, वो ही ध्यान कर पाता है। तो उसके लिए आपको अनशन उन्नोदरी की क्रिया पे चलना ही होगा। सीधा ध्यान बैठने से कुछ ज्यादा ठीक है। हम लोग जैन लोग हैं, हमारे को स्टार्टिंग से खाने पे कंट्रोल होता है, हमारे सब चीजों पर, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा बैठ जाता है। बाकी लोग जब भी मेरे पास आते हैं, भाई ध्यान नहीं बैठता, मैंने बहुत सिंपल रास्ता बताऊं, और काफी लोगों ने किया है और बोला भी मेरे को कि ध्यान बहुत आराम हो सकता है। नहीं, जो आदमी 1 घंटा काय क्लेश में बैठ सकता है, वो 15 मिनट का आराम से अच्छी तरह से ध्यान कर सकता है। बौद्ध में चिन्ह करके एक पद्धति है जो महायान, बौद्ध के बारे में किसी ने जाना होगा तो महायान और हीन यान इन्हीं 2 भागों में विभाजित है। जो महायान है उसमें सब सब फ्रीडम में, भाई तू जितो करे तो अच्छा। हीन यान में उतनी नहीं है, हीन यान में तो बहुत कम लोग उसके अंदर होते हैं, तो उसकी जो क्रिया है बहुत बड़ी खतरनाक क्रिया है। तो उनमें उनको कहते हैं कि उनको 2 मिनट का ध्यान सिखाते हैं, 6 साल की शिक्षा देते हैं, 6 साल आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो सब प्रथम वही कि सफाई करो, कचरा करो, उपवास करो। तो ये जिसने भी 6 साल की ट्रेनिंग कीजिए उसको अंतिम दिन जो 6 साल पूरे हो जाते हैं तो दोनों उंगली के बीच में माचिस का तिल्ली रख देता है और उसको आग लगा देते हैं। और वो ध्यान बढ़, अगर वो हिल गया और झटक गया तो वापस 6 साल उसकी पूरी क्रिया करो। माचिस पूरी बन जाएगी, उसका हाथ भी जल जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। ध्यान के उत्कृष्ट लेवल तक वो लेके जाते हैं। तो हम चाहे कि सीधे के सीधे ध्यान में बैठ जाएं और ध्यान हो जाए, संभावित बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कर्मों का हल्कापन वो अलग बात है, वरना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये निजरा के जब हम 12 भेद पे हम चलते हैं, तो वो जो अंतिम भेद जो उत्सर्ग है, जो काय स्वर्ग है वो 11वें में आ जाता है, उत्सर्ग है जो 12वें में जाता है। नहीं, जहाँ आत्मा अलग और शरीर अलग है की, ठीक है, हम धीरे धीरे कुछ अंशों में उत्सर्ग भी करते हैं, अपने आप को देखते हैं शरीर अलग आत्मा अलग है, लेकिन जैसे ये संपूर्णता पे पहुंच जाएंगे अपना मोक्ष हो जाएगा। तो इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं बहुत क्लियर कट बोलता हूँ, मैंने याददाश्त रहे को नहीं, सब मेरा ऑर्डर भी याद नहीं है। ठीक है, जिनेंद्र अंकल, अंकल ओ, प्रतिसंलीनता एक बार समझाइए ना वापस। प्रतिशीलता अपने आप को अंतर्मुखी करना, आपकी 5 इंद्रिय जो बाहर भटक रही है उसको अंदर लेके जाना है। देखिए, जितने भी राग और द्वेष है ये इनके अंदर से उत्पन्न होते हैं। बाहर पदार्थ को हम देखते हैं, इंद्रिया उसको देखती है, उसके साथ मन जुड़ के मेरे शरीर के अंदर मोह कर्म है, वो उसको आग लगा देता है। आप जब बाहर कुछ चीज देखेंगे नहीं, देखिए आप रोड में जा रहे हैं, कोई अच्छी सी साड़ी दिख गई तो आपके वो मोह बोलेगा नहीं नहीं साड़ी लेता मां बहुत सुंदर लागेला। लेकिन अगर वो आप साड़ी ही नहीं देखते हैं तो आपको मोह जागृत नहीं होता। नहीं, इंद्रिय को अंतर्मुखी करें। आचार्य तुलसी का एक श्लोक है, शायद किसी को पता हो तो, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो लोगों ने पूछा आचार्य श्री से कि आप, भगवान महावीर ने तो किसी पे अनुशासन करने के लिए मना किया है, उन्होंने कहा स्वयं पे अनुशासन करो, दूसरे पे अनुशासन कैसे कर सकते हो। उन्होंने कहा निज पर शासन फिर अनुशासन, फिर लोगों पे अनुशासन करो, पहले अपने आप पे शासन करो। आचार्य तुलसी ने कहा कि उसको लेने का तरीका अलग है। मैंने कहा कि आपको बोलते हैं लोग आके मेरा मन कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या करता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि निज पर शासन, आपके पास कैपेसिटी 5 इंद्रियों के आप शासन कर सकते हैं। 5 इंद्रियों को आप कंट्रोल कर लीजिए, मन अपना आप कंट्रोल हो जाएगा, और मन कंट्रोल हो जाएगा तो क्रम अपना आप टूटने की बहुत बड़ी चांसेस। तो सबसे कठिन काम है इंद्रिय संयम, स्वाद संयम, पता नहीं, स्वाद लोलुप, दृष्टि लोलुप, यानी आंखों की रोशनी, आंखों की जो जाती है, और जो टेस्ट, ये 2 पे कंट्रोल करना सबसे कठिन काम होता है। इसीलिए इन 2 को जो यानी इंद्रिय के प्रति अपने अंदर, इन दोनों को अपने अंदर लेके चले जाइए तो आपके लिए प्रतिशीलता बहुत ईजी हो जाए। यानी अपनी पूरे के पूरे अंदर 5 इंद्रियों को अंदर लेके जाना। तो मेरा ये मतलब वही पूछ है ना, लेना एक मीनिंग यही हुआ कि आसक्ति कम करना, है आसक्ति को छोड़ना, यही हुआ क्या? देखिए, आसक्ति कम अपना आप हो जाएगी आपको। देखिए, हम लोग कोशिश करते करने के लिए, भगवान बोलता कोशिश, जो चीज हम कोशिश करते वही चीज याद आती है। आप कोशिश करके देख लीजिए, जो चीज आप भुलाने की चाहेंगे वही ज्यादा याद आएंगी, सही उसके है। ऊपर ध्यान ही मत दो। आप जब अच्छा, आपकी इंद्रिय अंतर्मुखी है, आप रोज बोले मैं रसगुल्ला नहीं खाऊं, रसगुल्ला नहीं खाऊं, रसगुल्ला नहीं खाऊं, जिसको डॉक्टर हमने कहा मिठो नहीं खाऊं, उसको ज्यादा याद आएगी। ज्यादा उसको याद आप भूल ही जाइए, उसको भूल ही जाएंगे तो आपको याद नहीं आएगा। लेकिन हम उसको भुलाने की कोशिश के अंदर डबल वो करते हैं। तो प्रति इंद्र अपने अंतर्मुखी बना लीजिए आपके इंद्रिय को, ना तो रसगुल्ला वो देखेगा, ना वो कुछ देखेगा, ना उसकी याद आएगी।
जब इंद्रियां बाहर घूमती है तब ही एक प्रॉब्लम चालू होता है। तो ये तो प्रतिक्रिया विरक्ति हुआ ना सर? प्रतिशीलता उसको कहता है। ठीक है, प्रतिक्रिया विकृति अलग बात होती है, वो निज पर अनुशासन के लिए सही बैठते हैं, लेकिन अपने अंतर्मुखी होना, इंद्रियों को अपने अंदर लेके जाओ, अंदर से रस का अनुभव करो। जो बाहर का जो रस से देखते हो, वो बोलता है एक बार आप अंदर का रस चख लो तो जिंदगी में बाहर का रस आपको पसंद नहीं आएगा। તો એનો મતલબ હોય જ ગયો ને મતલબ જીતો જીતો પ્રતિશીલતા કરેલા તો આત્મા રે નજદીક રહેવાનો અભ્યાસ બળી લે ના और नजदीक जितना आप आत्मा रे नजदीक रहो तो ही जब मैं प्रायश्चित में ये प्रायश्चित के समय में अंदर अपनी ग्रंथियों को देख पाऊंगा, कहाँ कहाँ मैंने बांध के रखा है ग्रंथियों। ઇન્દ્રિયને और જીતો प्रार्थना કંટ્રોલ करूंगा। કરો બીતો જ રહેલા ના हाँ, 5 इंद्रिय। शायद किसी ने सुना होगा मीठालाल जी मीठिया के बारे में। वो आंखों का संयम, 2 साल आंख उठा के नहीं देखते थे, उन्होंने आंखों का संयम की साधना करते हैं, एक एक इंद्रिय की वो साधना कर रहे थे। मैं आंख उठा के नहीं देखूंगा, मैं कान से शब्द सुनूंगा नहीं, मतलब उसमें उन्होंने काफी साधना की थी। किसने अंकल, किसने? मीठालाल जी मीठिया है, आचार्य शा- तुलसी के समय उन्होंने संग मुक्त साधना का संकल्प करके वो अबू चले गए थे। अच्छा, वो दीक्षा लेके थे क्या? 30-35 साल संघ में रहे और काफी इंद्रियों के संयम की साधना उन्होंने काफी उत्कृष्ट साधना की थी। पूरे 2-2 साल ना आचार्य को भी आंख उठा के देखते थे, किसी को आंख उठा के नहीं देखते थे। वाह, वाह। लक्ष्मण का किस्सा आप लोगों को पता है कि सीता का हरण हो जाता है। राम उनको ढूंढने जाते तो रास्ते में कुछ गहने देखते हैं, हार वार देखता है, तो राम पूछता है तुम्हारे भाभी का ये हार है क्या है, देख लो। बोले मेरे को पता नहीं, मैंने आज तक भाभी के पाव के अलावा कुछ देखा ही नहीं, तो उसके गले में क्या पता, मेरे को क्या पता। मतलब इतनी इंद्रिय के साथ संयमित था उनका, तो मेरे को उनके पाव के अलावा कोई चीज पता ही नहीं था। सर तो ये उत्सर्ग खाली केवल ज्ञानी ही कर सकता है मतलब? नहीं नहीं, हम कर सकते हैं। ठीक, कर्मों बट का उत्सर्ग उत्सर्ग जब जैसे आपका मोह आपने कर्म का 10वें गुण स्थान में ही हो जाता है, उसके बाद में केवल ज्ञान होता है। उत्सर्ग आपको मोह कर्म का करना है, ओके, तो और वो 11 गुण स्थान उत्सर्ग अगर 12 गुण सज स्थान में हो जाता है तो जाता है। फिर वो नहीं, जैसे आपने बताया अगर उत्सर्ग सद गया तो सीधा मोक्ष ही है, तो हाँ, मोक्ष जाने के देखो, पहले तो देखिए फिर आयु वो कर्म केवल जो ज्ञानी होना बाकी है। है, नहीं आयु कर्म जो बाकी है वो ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देता है, देता है मोह कर्म। जैसे ही आप 12 गुण स्थान माता आपका मोह कर्म का कंप्लीट, यानी 4 मोह कर्म का कंप्लीट उत्सर्ग करते हैं, और 13 गुण स्थान के प्रथम समय बाकी तीनों घाती कर्म का कंप्लीट उत्सर्ग, एक कंप्लीट उत्सर्ग हो जाता है, तब मोक्ष के बाद में कोई बड़ी बाधा नहीं है उसके अंदर। उसके बाद में तो स्वयं आत्मा में ही रहता है, जब तक है वो आयु कर्म बाकी है तब तक तो स्वयं आत्मा में ही रहता है। उसके तो जितने कर्म है बाकी के घाती कर्म के ही उत्सर्ग करता जाता है धीरे धीरे। सो पहले उत्सर्ग सज जाए तो हम केवल ज्ञानी हो जाते हैं, वैसे बोल सकते हाँ 100%, उत्सर्ग यानी मोह कर्म का उत्सर्ग हो गया, आपको केवल ज्ञान होना ही होना, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। 12वें गुणस्थान को कहता है कि अप्रतिपाती गुणस्थान, इस गुणस्थान में जो पहुंच गया वो सिद्ध पे ही जाएगा, वो कभी वापस नीचे नहीं आएगा, हैं। हाँ, सही, क्योंकि करेक्ट। वो मोह कर्म का उत्सर्ग कर लेता है वहां पे। वही उसके तो बाद में कठिन बंधन है में भाई। पुण्य का कितने भी बंद हो, पुण्य कितने भी बंद हो, उसको भोगने में उनको ज्यादा समय नहीं लगता है। सो अपन ऐसा बोल सकते हैं कायोत्सर्ग इज जस्ट ए स्टेप स्टार्टिंग, देन वी हैव टू रीच टू उत्सर्ग। डेफिनेटली स्टार्ट, क्योंकि वो भी 11वें गुण स्थान में आप 11 गुण, 11 निचले 11 वेद में आ जाता है। कहते हैं प्रतिशीलता में भी आ जाता है, 11 गुण स्थान में भी आ जाता है वो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, कायासर्ग और उत्सर्ग में। ओके ओके। कायोत्सर्ग में आपके जो ये काया का भान तो रहता है, उत्सर्ग में आपके काया वचन किसी का भान नहीं रहता है, दोनों अलग अलग हो गए कंप्लीटली। हाँ हाँ हाँ, बट फर्स्ट शरीर को स्थिर करना जरूरी है, इसलिए कायोत्सर्ग से स्टार्ट करो, मतलब आप काया देखिए ना का समय के, एक समय में हम कितनी बार आसन बदलते हैं। हाँ, समय में भी कितने 3-4 बार तो कई बार हो जाता है सर। हाँ, मंगला जी सुराणा के बारे में कहते थे कि वो 2 समय के लेते थे, सीधे आसन में लेते, उनको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है आजू बाजू में। सावक संबोध में पंडित जी के अंदर उनके जीवन में कि एक चूहा आया और उसको, चूहा जैसा कोई जीव आया, उसके पाँव को काट के चला गया, उनको पता ही नहीं, पूरा चीज खून से भर गया था, उनको पता ही नहीं चला। किसी ने आके उसको उठाया तो बोला ये कई नहीं, इतने ध्यान अपने आप में मस्त अंदर थे, काट के चला गया जीव जंतु, पूरे शरीर खून खून हो गया, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। वाह, वाह, वाह। ये अरे, अब इतनी की बात है, स्थिरता है ना। ये राणावास में किसी जी सोना के बड़े भाई या छोटे भाई थे वो, अब की बात है, वो 30-40 साल पुरानी बात, कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर बैंगलोर में कंचन प्रभा जी, मंजू रेखा जी है ना, तो वो बताए थे, हाँ वो तो साथ साथ देखे हैं उनको,
बट हाँ, ये वही जो हम लोगों ने देखे हैं, हम लोगों ने देखे हैं। ओके 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 ग्रेट। देखिए क्लास कायो सर की चल रही थी, हमने निजरा के बारे में आगे आते, निजरा के बारे में कायो सर के बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो ठीक, नहीं तो फिर मैं प्रत्याख्यान पे चलूँ। जो ये हम परीक्षा ध्यान करते हैं उससे धीरे धीरे बोल सकते हैं कि कायसर सज सकता है। 100% करना, देखिए बिना प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है। पुरुषार्थ के बिना धर्म नहीं टूटता है। बांधना बहुत इजी होता है, बिना पुरुषार्थ कर्म बांध सकते हैं। अब कुछ भी नहीं कर रहा है, गाढ़ निंद्रा में तो भी कर्म का बंधन तो हो ही रहा है, हाँ लेकिन तोड़ने के लिए आपको पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। अगर ऐसे ही टूट जाता भगवान हमारे संग 12.5 साल साधना क्यों करते? सही है। दिनेश, अच्छे परमिला जी आपका हाथ रेज है। क्या बोलूं क्या मेरे पास कायोत्सर्ग, जैसे आप उत्सर्ग और ये अलग बता रहे हैं, पर काया का उत्सर्ग को ही तो कायोत्सर्ग कहा जाता है। हाँ, काय का उत्सर्ग को काय, उत्सर्ग का मतलब छोड़ना। यहाँ पे हाँ। काय का उत्सर्ग यानी मैं काय को छोड़ रहा हूँ, और उत्सर्ग में मन वचन काय तीनों का उत्सर्ग, तीनों साथ ही साथ सब कर्मों का छोड़ना काय उत्सर्ग है, तीनों योग को छोड़ना। नहीं, काय इसका विश्लेषण दिया हुआ है इसी में, मतलब उत्तरायण में। काय व्युत्सर्ग का दूसरा नाम कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग का अर्थ है काया का उत्सर्ग, त्याग। कायोत्सर्ग का मुख्य उद्देश्य है आत्मा का काया से वियोजन। काया के साथ आत्मा का जो संयोग है उसका मूल है प्रवृत्ति। जो इसका विसंयोग चाहता है, अर्थात आत्मा के सानिध्य में रहना चाहता है, वह स्थान, काय गुप्ति, मौन गुप्ति मतलब वाक गुप्ति और ध्यान मनोगुप्ति के द्वारा स्व का व्युत्सर्ग करता है। कायोत्सर्ग में श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म प्रवृत्ति होती है। शेष प्रवृत्ति का निरोध किया जाता है। जब तक आयु शेष रहती है काया का त्याग नहीं किया जा सकता, किंतु यह काया असुचि है, अनित्य है, दोषपूर्ण है, असार है, दुख हेतु है। इसमें ममत्व रखना दुख का मूल है। इस बोध से भेद ज्ञान प्राप्त होता है। वह सोचता है कि यह शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है। इस स्थिति का नाम है कायोत्सर्ग। जब काया में ममत्व नहीं रहता, आदर भाव नहीं रहता, तब काया परित्यक्त हो जाती है। कायोत्सर्ग खड़े, बैठे और सोते इन तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। प्रयोजन की दृष्टि से कायोत्सर्ग के दो प्रकार हैं। चेष्टा कायोत्सर्ग अतिचार शुद्धि के लिए जो किया जाता है, जैसे अनेक विकल्प प्रतिक्रमण के वक्त हम करते हैं, और साधु संत बाहर गोचरी वगैरह जाते हैं तभी भी आके करते हैं, वो चेष्टा कायोत्सर्ग है। अभिभव कायोत्सर्ग जो सुदर्शन सेठ ने किया था, विशेष विशुद्धि या प्राप्त कष्ट को सहने के लिए जो किया जाता है। अभिभव कायोत्सर्ग का काल जगन्यतः अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्टतः 1 वर्ष का होता है। बाहुबली ने 1 वर्ष का कायोत्सर्ग किया था। तो कायोत्सर्ग में उत्सर्ग ही तो हो रहा है। करेक्ट है, काया का सिर्फ उत्सर्ग 3 चीजों का हो सकता है। हाँ, काय तो ये का हो तीनों सकता है, नहीं मेरे को भी, मैं आपकी बात सुन लिया, मैं समझ भी गया। मैं यही चीज स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, काय उत्सर्ग में मैं सिर्फ काय का भान छोड़ रहा हूँ, मन का वचन का भान अभी तक कंप्लीट मेरा छूटा नहीं है। उत्सर्ग तीनों चीजों का हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ काय का उत्सर्ग, हम कायोत्सर्ग में काय का उत्सर्ग किया। भगवान बाहुबली ने 1 साल तक कायोत्सर्ग किया, उन्होंने काय को तो छोड़ दिया, काय का भान तो कंप्लीट छोड़ दिया, लेकिन मन के अंदर जो वो अहंकार था वो नहीं छूट पाया। इन्हें उस मन का उत्सर्ग नहीं हुआ उनका। जैसे ही उस मन का उत्सर्ग हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया। पूरी तरह से उत्सर्ग तो होगा नहीं इतना जल्दी, 100% होगा, क्यों नहीं होगा? कोशिश बिना तो हो पूरी, ही है ना, कोशिश नहीं, तो बिना, हो ही करते हैं हम कायोत्सर्ग में कि हम मन भी उत्सर्ग, मन का भी करें, वचन का भी करें और काय का भी करें। कोशिश शुरू होती है, अंतिम लक्ष्य कब प्राप्त होगा ये तो हर एक पर निर्भर है, ये तो अपने बात तो हाथ में। करेक्ट है। हम लोग तो यही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग तो कायोत्सर्ग से होती है, एंड जब उसका उत्सर्ग तीनों का उत्सर्ग हो जाए तो मोक्ष हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। यहाँ तक लिखा है कि कायोत्सर्ग ही साधना का पहला बिंदु है और आखिरी बिंदु भी कायोत्सर्ग ही है। करेक्ट है, क्योंकि कायोत्सर्ग अंतिम वो शरीर छोड़ के ही मोक्ष जाता है।
मन उसको तो उसके पहले ही छोड़ देता है। वो चौथे चौथे गुणस्थान के प्रथम समय में मन की सूक्ष्म संपदा रोक देता है, वचन को रोक देता है, काय को अंतिम में रोकता है वो। लेकिन कायोसर्ग में सिर्फ हम यही मान के चलते हैं कि कायोसर्ग और उत्सर्ग एक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कायोसर्ग में सिर्फ काया का भान छोड़ता हूँ, काया छोड़ता हूँ, वहां पे उत्सर्ग में मैं तीनों छोड़ता हूँ, कर्म को छोड़ता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं इसको मोह कर्म के जो मेरी आसक्ति है उसको छोड़ता हूँ। और जैसे ही मोह कर्म का उत्सर्ग है, उत्सर्ग का बहुत क्लियर कट मीनिंग है छोड़ना। यहाँ पे उन्होंने कहीं पे डिफाइन नहीं किया कि किसको छोड़ना है, यहाँ पे डिफाइन किया सब चीजों को छोड़ के मोक्ष जाना। जबकि कायोसर्ग में उन्होंने क्या डिफाइन किया, अपने शरीर में अंदर जो भी है उसका मैं विशोधन करो और उसको छोड़ो। काय के अंदर जो जो भी है, उत्सर्ग अलग से कहीं तप के नाम में नहीं आता है। कायोत्सर्ग आता है, बार बार छोड़ना है वो, चाहे आप नहीं अब निद्रा के बार वेद में क्या है, नाम क्या है उसको, व्युत्सर्ग, वो व्युत्सर्ग है। एक तो व्युत्सर्ग में देखिए मेरी हिंदी पे आप मेरी हिंदी बहुत खराब है। नहीं मतलब नहीं, दो शब्द अलग है। काय व्युत्सर्ग का दूसरा नाम ही कायोत्सर्ग है। काय व्युत्सर्ग का दूसरा नाम ही कायोत्सर्ग है। करेक्ट है। काय का उत्सर्ग छोड़ने की बात है, अभी बात चल रही 3 योग की। काय एक योग है, 3 योग नहीं है। काय के बलबूते से तीनों योग चलता है। अगर काय योग ने तो मनोवचन दोनों नहीं चल के, मैं मानता हूँ करेक्ट है, लेकिन कायोत्सर्ग के अंदर वो सिर्फ काय को छोड़ता है। आप कायोत्सर्ग करते हैं क्या क्या करते हैं, आप अपने मन को पूरी जगह लेके जाते हैं। मन को छोड़ा है आपने, सब तो बोलता है कि फेफड़े पे मेरा जा रहा है। नहीं होती जब तक काय स्थिर नहीं होती, मन और वचन दोनों स्थिर होते ही नहीं है। बात तो मतलब ये पहला स्टेप है फॉर कायोत्सर्ग, पहला स्टेप। उसी के बाद वो कायोत्सर्ग में मन और वचन भी शांत होते हैं। जब आत्मा को देखने लगोगे तो अपने आप मन और वचन शांत होने लगेंगे। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं, मैं बोला ही नहीं तो आवाज कहां से? ऐसे कैसे बोल रहे तो सुन रहा था मैं भी। शर्मिला जी आपकी बात बहुत करेक्ट है, मैं इसमें कहीं पे भी नहीं कर रहा हूँ। आप वापस अपनी उस पकड़ को छोड़िए। कायोत्सर्ग और उत्सर्ग में थोड़ा सा फर्क है। उत्सर्ग का मतलब है सिर्फ छोड़ना, जो भी वर्ड है मैं हिंदी नहीं आती है। और काय, उसमें काया के भान को छोड़ना है। इसके अलावा 2 योग और है, वचन और वो। शुरुआत कायोत्सर्ग से ही होती है, करेक्ट है, अंतिम भी कायोत्सर्ग भी होती है। लेकिन कायोत्सर्ग में स्टार्टिंग करता हूँ शरीर से छोटे छोड़ते, और जैसे ही मैंने शरीर को, मन को, वचन को और काय को छोड़ा, मेरे को मोक्ष हो जाए। इन तीनों योग को छोड़ना उत्तरायण सूत्र के 13वें अध्याय का सब जगह लिखा है कि इससे आदमी को मोक्ष हो जाता है। इसमें कहीं नहीं लिखा है उसको मोक्ष हो जाता है। कायोत्सर्ग से जीव क्या प्राप्त होता है, मैं पढ़ता हूँ। कायोत्सर्ग से वह अतीत और वर्तमान के प्रायश्चित कार्य का विशोधन करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति भार को नीचे रख देने वाला भार वाहक की भांति स्वस्थ हृदय वाला हल्का हो जाता है और प्रशस्त ध्यान में लीन होकर सुख पूर्वक विहार करता है। ठीक है, कायोत्सर्ग स्टार्टिंग पॉइंट है और अंतिम पॉइंट भी कायोत्सर्ग। अंतिम में उत्सर्ग का मतलब ये छोड़ना। तो जब मोक्ष जाएगा तो सबसे पहले, सबसे अंतिम में शरीर को छोड़ेगा, इसीलिए अंतिम कायोत्सर्ग है। शुरुआत वो वहीं से करता है। मेरे को आज मन को कंट्रोल करना तो मैं काय को पहले कंट्रोल करूंगा। हिलते हुए बर्तन में दूध शांत नहीं रहता है, तो मन को शांत करने के लिए मेरे को इस काय को 5वें में प्रतिशील तक इस काय को मैं स्थिर करने का प्रयास करता हूँ। और कायोत्सर्ग में उस स्थिर होने के बाद में उसके अंदर की मैं विशोधन करता हूँ। जैसे ही मैं पूरे अपने आप को क्लेरिफाई, प्योरीफाई हो जाएगा और मैं कर्मों को छोड़ के मोह कर्म को छोड़ूंगा, तो मेरे को केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान सब उत्सर्ग करता है। अंतिम समय में आते हुए 14 गुणस्थान में वचन का भी उत्सर्ग, मन का भी उत्सर्ग करता है, वचन का भी उत्सर्ग करता है और काया का भी उत्सर्ग करता है। तो चीज आप जो बोलना चाह रहे सिर्फ कायोत्सर्ग पे बोल रहे हैं, उत्सर्ग के अंदर तीनों योग की बात चलती है। तो अगर कायोत्सर्ग मोक्ष होता तो उन्होंने ये लिख लिया होता कि कायोत्सर्ग और सब चीज छोड़ के आदमी मोक्ष चला जाएगा। भगवान महावीर कायोत्सर्ग में तो थे 12 साल। वापस यही बोल रहा हूँ मैं, करेक्ट है, कायोत्सर्ग थे। लेकिन जिस दिन उसके 14 गुणस्थान में मोक्ष गए, कब गए? क्या सिर्फ मन और वचन को साथ लेके गए?
नहीं तो काय को उसी खाली से छोड़ तो के सब गए। धीरे धीरे छूटता है, कायोत्सर्ग से सब अरे। छूटने लगता है। कायोत्सर्ग से सब छूटता जरूर है। सब छोड़ने के लिए कायोत्सर्ग नहीं, मोह कर्म को पहले छोड़ना पड़ता है। मोह कर्म का उत्सर्ग करना पड़ता है, तभी केवल ज्ञान होता है। ये कोई स्विच ऑन ऑफ थोड़ी है, अपने मतलब जब करते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ धीरे शिथिल धीरे पड़ने सब हो लगता जाता है। बात है। ये हाँ नहीं कह रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे नहीं होता है। मैं तो स्टार्टिंग से मैं तो बोल रहा हूँ कि अनशन से चालू करो आप। देखो मैं यही नहीं बोल रहा व्युत्सर्ग, कि आप जो व्युत्सर्ग कायोत्सर्ग। बोल रहे हो ना, व्युत्सर्ग के बारे में भी उत्तराधीन में लिखा हुआ है। आभ्यंतर तप का छठा प्रकार है द्रव्य और भाव व्युत्सर्ग। द्रव्य व्युत्सर्ग क्या है? शरीर व्युत्सर्ग, शारीरिक चंचलता का विसर्जन। गण व्युत्सर्ग, विशिष्ट साधना के लिए गण का विसर्जन। उपदी व्युत्सर्ग, वस्त्र आदि उपकरणों का विसर्जन। भक्तपान व्युत्सर्ग, भोजन और जल का विसर्जन। भाव व्युत्सर्ग के 3 प्रकार हैं। कषाय व्युत्सर्ग, क्रोध आदि का विसर्जन, क्रोध मान माया लोग। संसार व्युत्सर्ग, परिभ्रमण का विसर्जन। कर्म व्युत्सर्ग, कर्म पुद्गलों का विसर्जन। तो व्युत्सर्ग के तो ये अर्थ दिए हुए हैं। ये सब चीज को छोड़ रहा है। यही बात छोड़ना मैं बस। भी कह रहा हूँ कि हर चीज को छोड़ रहा है यहाँ पे। हाँ काय से हाँ। मतलब काय का भान छोड़ रहा है, लेकिन उत्सव के अंदर बाकी हर चीज को छोड़ने की बात कर रहे हैं। भगवान ने हर चीज को छोड़ने की बात की। संसार उत्सव यानी संसार का परिभ्रमण छूट रहा है। जो विजला का जो 12 हुए तो संसार का परिभ्रमण भी छोड़ रहा है वो। सही सही बोल रहे हैं। हाँ यहाँ पे तो कायोत्सर्ग के अंदर मैं ध्यान की 11वें विजला के 11वें भेद में हूँ। और ये मैं 5वें गुणस्थान में हूँ, तो अगर मैं साधक हूँ तो छठे में ही जाऊंगा, ऊपर बढ़ता ही रहूंगा। तो मैंने कायोत्सर्ग से चालू जरूर किया है, लेकिन मेरी पहुंच अंतिम होगी उत्सव के पास ही। और उत्सव होते ही मेरे को मोक्ष होगा। कंप्लीट उत्सर्ग मतलब एवरीथिंग। उत्सव का मतलब एवरीथिंग, यू हैव टू लीव एवरीथिंग। एवरीथिंग या मतलब देयर इज नथिंग वन पर्टिकुलर थिंग डिफाइंड। कायोत्सर्ग में वन पर्टिकुलर थिंग डिफाइंड है काया। काया को उत्सर्ग मतलब कंप्लीट थिंग छोड़ दिया मतलब। बट स्टार्ट विथ वी हैव टू डू विथ कायोत्सर्ग ओनली, मतलब स्टार्ट भी वही है। डेफिनेटली देयर इज नो डाउट। देखिए, जो भी साधु बनता है शुरुआत सामायिक से होती है और अंतिम भी सामायिक रहता है उसके पास। सामायिक से ही मोक्ष जाता है। जितने भी आज तक मोक्ष गए और जितने भी जाएंगे और जितने भी जा रहे हैं, सब सामायिक के बलबूते पे जा रहे हैं। तो ये मतलब नहीं कि सामायिक स्टार्ट हो गया तो मेरा मोक्ष हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है वो सामायिक। आज मैं सामायिक हूँ, मेरे को मोक्ष नहीं हो रहा है, उसकी मेरे वो सामायिक से धीरे धीरे मैं कर्मों का विशोधन करता हूँ, तोड़ता तोड़ता आगे बढ़। सामायिक के साथ में निजरा का, सामायिक अपने आप में संवर है, उसके अंदर जो मैं निजरा का कार्य करके जो कर्म का विशोधन करते तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ रहा हूँ, वही मोक्ष पहुंचता है। सामायिक तो हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति कोई मोक्ष अनंत काल से कर ही रहे हैं लोग। लेकिन जिसकी सामायिक परिपूर्ण हो गई, पूर्ण हो गई, वो मोक्ष चला गया। उससे तरह काय से जिसका परिपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, यानी काय को छोड़ दिया उसने, वो मोक्ष हो गया। काय का मतलब ये नहीं कि मैंने औदारिक शरीर लेकर, 5 शरीर को छोड़ना काय उत्सर्ग है। इन्हें साइलेंट है एकदम। शायद दिनेश शायद काम में बिजी होंगे, बोल रहे थे बीच में कि काम तो ऑफिस में रहेंगे तो थोड़ा बिजी। तो और किसी को कुछ पूछना है? राशि जी है, राशि जी कुछ बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके ऊपर और कुछ? जय जिनेंद्र साहब सुन रही है सब कुछ। गुरु रहने शिष्य ने हेल्प नहीं कर, बताओ। इस दोनों बराबर बोल रहे हैं, बराबर समझा रहे हैं, उसमें और क्या चाहिए। जैसे ही उन्होंने लास्ट पॉइंट बताया कि भाई शरीर का उत्सर्ग है, कर्म का उत्सर्ग भी बता दिया है, और निर्जरा के जो 12 भेद है, जो अनशन चल रहा है वो अनशन भी उत्सर्ग ही है, खान पान का उत्सर्ग है, उन्होंने पूरा बता दिया था, है ना। तो निर्जरा का मतलब ही उत्सर्ग ही है। उसका कंप्लीट उत्सर्ग द एंड पॉइंट है। जैसे महेंद्र साहब ने पूरा बता चुके हैं, भाई शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत आंशिक से होकर संपूर्ण तक पहुंचना है। करेक्ट, स्टेप बाय स्टेप गोइंग अप। आंशिक उज्ज्वलता निर्जरा है, आंशिक उज्ज्वलता करते करते संपूर्ण उज्ज्वलता तक पहुंचते हैं, वो एंड पॉइंट उत्सर्ग, संपूर्ण उत्सर्ग हो जाता है। यानी शरीर का भी उत्सर्ग हो गया, संसार का भी उत्सर्ग हो गया, कर्मों का भी उत्सर्ग हो गया, लास्ट एंड पॉइंट मोक्ष है।
ये तो अपेक्षा दृष्टिकोण से समझने की बात है। बाकी महेंद्र साहब भी बराबर बता रहे हैं और दीदी भी बराबर बता रहे हैं। अपेक्षा दृष्टिकोण है कि शब्द के साथ भाव और भाव के साथ शब्दों को जोड़कर अनुभूति के स्तर पर पहुंचेंगे तब घटित होता है। अंकल एक डाउट मेरा है, ऑलरेडी मतलब क्रोध 8वें गुणस्थान के बाद में भी रहता है क्या? क्यों व्युत्सर्ग यहाँ पे एक सेंटेंस है, काया की प्रवृत्ति तथा क्रोध आदि को छोड़ना। देखिए पाप का बंध 10वें गुणस्थान तक होता है, आपने पढ़ा है ना? अच्छा हाँ अंकल। तो पाप के बंध के लिए क्रोध, मान, माया, लोभ भी उत्तरदायी है और कुछ नहीं, मोह कर्म भी उत्तरदायी होता है, वरना पाप का बंध नहीं होता है। हम संयोगक्षम करते रहते हैं। क्रोध तो मेरे अंदर बंधा अभी तक पूरा टूटा नहीं है, जब तक मेरे अंदर विद्यमान है वो कभी भी अपना कार्य कर सकता है, इसलिए पाप के बंद होने की संभावना 10वें गुणस्थान तक होता है। तो 8वें गुणस्थान में भी क्रोध 100% है। 9वें गुणस्थान तक? हाँ वही, वो 8 की पूछ लेते तो 8वें में भी क्रोध होने की संभावना है। नहीं, मोह कर्म का नहीं, बंधन। मेरा क्वेश्चन है व्युत्सर्ग में इसका सेंटेंस ऐसा दिया है कि मतलब क्रोध आदि को छोड़ना, तो वो लास्ट स्टेज आ गया तो फिर वहां पे भी क्रोध आदि को छोड़ना आएगा क्या? एक साथ छूट, जैसे प्रमिला जी ने बहुत अच्छा वर्ड कहा था कि स्विच ऑन ऑफ नहीं कि एक साथ में छोड़ना चाहूँ छूट जाए, धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया चलती है, कोई कोशिश चलती रहती है, छोड़ते छोड़ते एक समय में ऐसा आ जाता है तो टूट जाए, कंप्लीट क्रोध छूटे। लेकिन उसके बीच में उसकी प्रक्रिया चलती रहती है, मैं क्रोध को संयम करता जाता हूँ, संयम करता जाता हूँ, उपशम और संयम में करता करते मोह करके उपशम भी हो सकता है, संयम, इन दोनों को करता करते मैं आगे बढ़ता हूँ और एक समय ऐसा आएगा उसको मैं तोड़ देता हूँ। ओके अंकल। आवश्यक नियुक्ति में कायोत्सर की 5 काम निर्दिष्ट, यानी 5 काम कायोत्सर से क्या क्या होता है उन्होंने आवश्यक नियुक्ति में बताया है। देह की जड़ता का विशोधन, यानी शरीर के अंदर जहां जहां भी जड़कन है उसको वो करता है। मति की जड़ता का विशोधन, सुख दुख की तितिक्षा भाव, अनुप्रेक्षा और ध्यान, यानी 5वां काम है ध्यान। होता है अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा खुद स्वयं के अंदर वो देखता है कि क्या क्या है, उस जगह पे वो ध्यान करके उसका विशोधन करता है। तो ये आवश्यक नियुक्ति के अंदर कायोत्सर के 5 काम बताया गया है। तो किसी को कुछ और पूछना है कि अगले में मैं जाऊं? प्रत्येक खान से जीव क्या प्राप्त करता है, किसी को और पूछना है कि सुझाऊं? बनते प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान उत्तर देते हैं, प्रत्याख्यान से वह आश्रव द्वारों का निरोध करता है, यानी इस आत्मा के अंदर असंख्यात प्रदेश है, तो हम सब जानते हैं, और असंख्यात आश्रव द्वार है। अपने जितने जितने प्रत्याख्यान करते हैं उतने उतने आश्रव द्वार को आप बंद करते हैं। बंद करने से क्या, नए कर्म आना बंद हो गया और अपनी तपस्या निजरा से बाकी के जो कर्म है जो अंदर बंधे उसको तोड़ने में आपके पास समय मिलता है। कर्म आ ही रहे हैं, आ रही है और पानी आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला एक प्रोसेस है। यानी नाला खुला है और पानी आ ही रहा है, आ रहा है, और मोटर से कुछ पानी निकाल रहे हैं, तो दोनों में जल्दी खत्म नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहले संवर करो, यानी आश्रय को रोके, द्वार को रोको। जैसे ही नए कर्म आने के बंद होने चालू हो जाएंगे, हर कर्म की अपनी स्थिति है, उसके अंदर वो अपना फल देके जड़ेगा ही जड़ेगा। अगर आप उदीर्णा करके पहले ना भी बुलाएं, उदीर्णा करके पहले ना भी बुलाएं, तो भी अपने हर कर्म अपने समय के साथ खत्म होगा ही होगा। लेकिन जब वो नया कर्म आता ही रहता है, हम उसको बंद नहीं करते हैं, तो हमारे संसार भ्रमण बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वो कर्म भी अपने समय आने पे अपना फल देता है। तो सर्वप्रथम आश्रव कीजिए। इसीलिए कहता है कि बिना साधु मोक्ष नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक आपके पूरे आश्रव के द्वार बंद नहीं होंगे, मोक्ष नहीं। मतलब ये तो त्याग त्याग करते रहो, मतलब हम हर चीज का त्याग हाँ, त्याग करते रहो। त्याग के बारे में 10वें कालिक सूत्र में एक आता है कि भाई अव्रत किसको कहते हैं, कि मैं नहीं खा रहा हूँ अव्रत नहीं है, मैंने त्याग कर दिया वो भी अव्रत में नहीं आता है। मेरे मन के अंदर जो आकांक्षा उस चीज को के प्रति, उसके प्रति जो लगाव है, उसको छोड़ना अव्रत है।
बट त्याग तो स्टार्ट त्याग से करना ही चाहिए, तभी वो आकांक्षा हाँ वो छूटेगी। ठीक है, तो त्याग तो आकांक्षा भी छोड़ना है। हमने त्याग तो अनंत जन्मों में काफी बार कर चुके हैं, लेकिन हमारी वो आकांक्षा नहीं छूटी है। तो मैं कहने का ये नहीं कहूँ कि सबकी नहीं छूटी है, मैं ये कहने का मतलब लोगों को ये है, जागरूक कर रहा हूँ कि आप उस आकांक्षा को भी छोड़ने का इच्छा कर। काफी बार हो जाता है कि आप कहीं पे भी चले गए और एक दिन के लिए आपने किसी चीज का त्याग कर लिया और कहीं चले गए और वो मिल गया, हाँ यार वो आज मैं त्याग हो नहीं लेना, दूसरों को ही ले लेता हूँ महाराज खाओ। नहीं, वो आकांक्षा भी जो जीवित है वो पाप का कारण है, ना कि मैं नहीं खा रहा हूँ। वो खुलापन अलग बात है, लेकिन वो जो आकांक्षा है वो पाप निरंतर हमको बांध रहा है। अव्रत का त्याग हमको पाप निरंतर लग रहा है। तो हम आकांक्षा छोड़ने का भी प्रयास करें, उसके प्रति मेरी मतलब लगाव ना रहे, राग ना रहे। तो मतलब हम आगार रख के त्याग नहीं करना। त्याग तो मैं कभी यही बोलता हूँ, मैं तो प्राय यही बोलता हूँ, आकार तो कोई चीज का रखो ही मत। भाई मैं सिटी में हूँ, जड़ तो ठंडो नहीं पीऊँ, सिटी बाहर गया तो मैं पेप्सी पी सकता हूँ। ये कोई मन के अंदर फिर क्या वो आकांक्षा चलती रहती है कि वो कभी सिटी बाहर जाओ ना, कभी मैं तो पेप्सी पीऊँ, कभी सिटी बाहर जाओ ना, कभी पेप्सी। ये ना रखे। प्राय मैं तो प्राय लोगों को बोलता हूँ कि संवत्सरी का जो भी आप त्याग करें उसमें तो कोई आगार ना रहे। जीवन भर मतलब वो 1 साल के अंदर उस चीज के बारे में मैं सोचूंगा नहीं कि मैं चाहे अमेरिका भी चला गया और मेरे को डॉक्टर ने भी जबरदस्त सिखाया तो भी नहीं। उसमें इतनी कठोरता आनी ही चाहिए कि कम से कम वो एक त्याग बिना कोई गली के मैं पालूं। जो भी प्रतिक्रमण के करते हैं, 1 दिन के लिए करते हैं, चाहे 15 दिन के लिए करते हैं, चाहे 4 महीने के लिए करते हैं, चाहे 1 साल के लिए करते हैं, उस त्याग के लिए गली मत निकालिए। कल आपने 15 दिन पहले जो पक्की का पट्टी मिल गया, मैं 15 दिन पापड़ नहीं खाऊं, तो पापड़ की हर चीजों को बंद कर दीजिए। नहीं मैं तला हुआ पापड़ का त्याग किया, सेका हुआ पापड़ का त्याग नहीं किया, तो मैं सेका हो तो खा सकता। ये कलियां मत रखिए। मतलब ये आपको मजबूती बनाने, त्याग क्या आपको मजबूत बनाने की एक क्रिया है। प्राय लोग देखते हैं कि भाई मैंने माणिक चंद को त्याग किया, तो रजनीगंधा थोड़ी त्याग किया। ये गलियां मत निकाले। स्थिति गुरुदेव को भी पता नहीं कि माणिकचंद क्या होता है, वो तो गुटखा खाने का त्याग करवा लेता है, तो वो बोलता नहीं मैं माणिकचंद जी का त्याग करा दो, यार रजनीगंधा खाता हूँ। तो ये अपने आप को माया में ना घुसे, आप उसको त्रिंज गति का आयु बांध देते क्योंकि माया कर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा एक सवाल है, जैसे हम लोग त्याग करते हैं, जमीकंद का त्याग है, सूखा जमीकंद भी नहीं खाते हैं, पर कभी कभी मसालों के अंदर जमीकंद मिलाया हुआ रहता है, तो फिर उसको कैसे टाल सकते हैं? मतलब उसको भी रखना चाहिए या आगार रख सकते हैं? देखिए अगर आपके पास चॉइस रखती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही करें कि आगार ही ना रहे। अब आचार्य से महासमुद्र जी को किसी ने पूछा था कि भाई मैंने ऐसा त्याग किया, ऐसा खाऊं तो क्या करूं? बोला कि दुनिया में खाने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, ये जरूरी उसी को खाना है करके। जब आपके पास चॉइसेस नहीं हो तो आगार रखे, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है। इंडिया में इतने तरह के खाना बनता है कि एक खाना आप आज बना लीजिए, अगले 1 साल तक उसका नंबर भी नहीं आए। अब सॉस खाते हैं, कोई कोई सॉस के अंदर प्याज भी डला होता है, तो फिर वो छोड़ दीजिए बोल रहा हूँ, मैंने तो ये कहना, बाय मिस्टेक अगर हो जाए, बाय मिस्टेक भी जैसे अब हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं भाई मिस्टेक के लिए अत्याचार बोलते हैं, और वांटेडली कहते हैं उसको अनाचार कहते हैं। तो सही डिफरेंस है। अत्याचार का प्रायश्चित में प्रतिक्रमण में प्रायश्चित हो जाता है, उसके पाप का विशोधन हो जाता है, लेकिन जान करके खाए तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। तो मैं तो लोगों से ही बोलता हूँ कि जहां भी आपको डाउट लगे, अगर आपने त्याग लिया तो मत कीजिए। खाने की तो और भी वस्तुएं मिल जाएगी, लेकिन त्याग करने का जो मौका इस मनुष्य भाव में मिला, अगले भाव में शायद मिले ना मिले। क्या पता मैं मनुष्य भी अनार्य देश में पैदा हो जाऊं जहां मेरे को योग ही ना मिले। देव गति में चाहे आपके पास चॉइस नहीं है, नरक गति में आपके पास चॉइस नहीं है, और तेज गति में आपके पास विवेक नहीं कि मेरे को कहीं खाओ कहीं नहीं खाओ। ओ मारा। ये प्रमिला जी निकल रहा है क्या? तो इसमें अभी कर दिया आपने। जाती तो काम था इसलिए सोची। हाँ आपके सानिध्य हमें प्राप्त नहीं होगा तो हमारा ज्ञान कैसा बढ़ेगा? नहीं, आप ज्ञान के भंडार हैं भाई, हमें तो नहीं नहीं खाली नहीं, हम पढ़ रही कुछ हूँ। नहीं है। हम सब कोशिश कर रहे हैं। वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम वन अनदर। वी आर ट्राइंग टू लर्न। ओके ठीक है। सो कई बार स्थिति वश आगार रखते हैं, स्थिति ऐसी आ गई तो उसको क्या कहते हैं? करते हैं। देखिए अब श्रावक के ऑलरेडी 6 आगार तो 1200 जब भी पुरानी पुस्तकों में, आज की पुस्तकों में आता नहीं, पता नहीं है, तो 6 आगार तो सहज रहता ही रहता है। कोशिश करें उस आकार का उपयोग नहीं करो।
कोशिश करे कि उस चीज का मैं उपयोग ही ना करूं, तो दृढ़ता आपकी बढ़ेगी ना। नहीं आगार था मैं खाई लूं, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, मेरे को एक दिन भूखा भी मरना पड़े कोई बात नहीं कि मैं ना करूं। ये दृढ़ता जिस दिन अपने को आएगी तो मोक्ष ज्यादा दूर नहीं है। हम दृढ़ता नहीं होती, इसके लिए हमारे लिए मोक्ष बहुत ज्यादा दूर है। वो कट्टरता नहीं है अपने अंदर कि कुछ भी हो जाए, जैसे मुस्लिम कहते हैं कि कुछ भी हो जाए नमाज पढ़ना ही पढ़ना, वो कट्टरता अपने में आज तक नहीं आई। एक बहुत कम आयत लोगों में आती है। तो रूपचंद जी सेठा क्या बोलते हैं कि कुछ एक लोटे भर पानी में नहा लेते थे, तो क्या हम क्यों नहीं नहा सकते हैं? राशि जी याद हो कितना तोला पानी में नहाते थे? उसमें आता है 45 तोला। हाँ, तो वो देखिए जब वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं आया? अरे 45 से तो कम से कम 90 तोला पे आए, 100 तोले पे आए। 2 बाल्टी 1 बाल्टी नहाने की क्या जरूरत है? आप मेरे जीजा जी है बॉम्बे में रहते हैं, वो 3 या 4 लोटे में पानी में तो नहा के आ जाते हैं बाहर। बोले बस इन्होंने कहीं करना चाहिए, इन्हें ज्यादा कहीं करना चाहिए। कोविड ने तो हाथ धोना ही एक बार इतना सारा सिखा दिया कि इतना पानी वेस्ट होता है। कर रहा हर है बार। ऐसे जरूरी भी कोई नहीं ना। देखिए लोगों की आदत हो गई थी कि बिना ना भी हर 5 मिनट में मैं फ्लाइट में जा रहा था तो मेरे बाजू में एक व्यक्ति बैठा था, हर 5 मिनट में वो सैनिटाइजर के हाथ पोंछता था। बड़ा यो कई तरह है और बाजू में से बैठा था, उसके लिए टच भी नहीं किया। पूरी सैनिटाइजर बॉटल 2 घंटे में खाली कर दी। तो हम भी कभी अति में चले जाते हैं, तो उस अति का भी बचाव करें, कोशिश करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत कीजिए, मेरा तो ये होता है कि जितना ज्यादा होगे इतना ज्यादा कसी कसी। जय जिनेंद्र। तो इसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। जैसे अभी आपने कहा ना कि गली मत निकालिए। आवाज क्लियर कौन सा? जय जिनेंद्र। हाँ सर। जैसे आपने कहा ना कि गली मत निकालिए आगार के हाँ। लिए, वैसे हम जहाँ अपने क्षेत्र में रहते हैं वहां तो पूरा सोगन रखते हैं, लेकिन बाहर भी जाना होता है दूसरी सिटी में, और तब उनकी अनुकूलता के हिसाब से भी देखना पड़ता है। नहीं करेक्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गली निकालिए मत, इतना संभव प्रयास कीजिए कि आप गली का उपयोग करें ही ना। ये आपके प्रयास ना थे। देखिए मेरा जब होता ना कि जब मेरा प्रयास होगा तो मेरे को राह मिल ही जाएगा। मेरे पास प्रयास ही नहीं तो राह मिलने की संभावना कहाँ से होगी? ये आज तो है कि मैं यहाँ पे हूँ तब तक तो मेरे को वो आप त्याग कीजिए यहाँ तक, वो मतलब अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए वहां पे भी अगर मेरे को मौका मिले तो इसका कितना वो पालन करूँ। शायद मैं ये बता मेरा मंतव्य यह है कि मन से वो छूट जाना चाहिए चीज, रादर देन आकांक्षा छूट जानी चाहिए उस चीज। मन से आकांक्षा, क्योंकि अविरति का अर्थ ही यही है कि हमारे अंदर अध्यवसाय में भी वो आकांक्षा नहीं रहे। अध्यवसाय बहुत दूर की बात है, अपन मन की बात तक ही पहुंचे हैं, पर अंदर ही अंदर एक भावनाएं रहती है कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। वो आकांक्षा जब तक अंदर से नहीं छूटेगी मन से और अंदर से, तब तक व्रत होता ही नहीं है। आकांक्षा नहीं है, इंद्र के स्तर पर जरूर छूटे, क्योंकि इंद्र के बाद नहीं मन आता। कम से कम ये कोशिश करें कि वो इंद्र के स्तर पे वो छूटे। इंद्र के स्तर पर छूट जाएगा ताकि मन के स्तर पे भी छूट जाएगा, और जब जिस दिन मन के स्तर पे छूट जाएगा अध्यवसाय में छूटने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन सर्वप्रथम हम इंद्र के इंद्रिय फर्स्ट, हाँ, और बाहर का रूप है अपना, तो इसलिए वहां से पहले छोड़ते हैं। वहां से अपनी गाड़ी चलनी चाहिए, तो स्टार्टिंग करे। पर इंद्रिय प्रति संलीनता भी तभी होती है जब मन की प्रति संलीनता होती है। अगर मन में भाव रहता है तो इंद्रिय तो काम करने लगता है। दोनों एक दूसरे से पूरक होता है, तू कर मैं करूं, बोले मैं करूं। मन भी मांगता है और इंद्रिय भी मांगती है, तो दोनों में एक को रोकना जरूरी है स्टार्टिंग कहीं ना कहीं पे। जब एक रुकेगा तो दूसरे रखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप आधार रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन जितना संभव हो जहाँ जाए। अगर ना हो अच्छी बात है, चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है, तो आप कर लीजिए। प्रयास तो यही रहे, क्योंकि ये सब चीजें हम राजश्री से बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं और सीखते हैं। तो ये काफी चीजें इस खाने के मामले में, इस तरह के मामले में राशि का जो मैंने कट्टरता देखी है, मैं प्राय मैं तो बोलता हूँ मैं इनसे 1% भी, वो जितना कर उसके 1% भी मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ये इनसे काफी अच्छी चीजें सीखने की बात है। नहीं, कोई आकांक्षा नहीं रखते हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं तो
वहां पे उन लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है फिर कि भाई ये इस चीज का सौगंध रख रही है, ये नहीं खा रही है, तो हम इसके लिए क्या करें फिर। तब ये वो दो मित्र एक दोस्त के घर, दो मित्र अपने दोस्त के घर जाते हैं, तो एक घर से जब निकलता है तो बोलता है कभी मेरा छाय रो त्याग है, आज मैं छाय नहीं पी, वो सवेरे त्याग ले लेता है। तो दोस्त के पास दोनों दोस्त जाते हैं, दोस्त बोलता नहीं छाय बहुत गर्मी मार छाय नहीं नहीं पीने पड़ी। तो जो जिसका त्याग वो बोलता नहीं मेरे को त्याग है आज, तो उसको लोग भूल जाते हैं। बाकी जिसका त्याग नहीं उसको तो जरूर मनवार करने पिलाई इस देवे। ऑप्शन उसने खुला रखा था, इसलिए उसको चाय ना भाते मजबूरी से पीना पड़ी। लेकिन जिसके पास ऑप्शन नहीं था, उसको कोई किसी ने नहीं कहा कि आपको अब आप चले जाइएगा। अभी हम पवन जी के घर चले जाते हैं, पवन जी बोले महेंद्र जी आपको चाय पीने पड़ी, नहीं आज हमारे त्याग है। सेकंड टाइम वो क्वेश्चन नहीं करेगा कि हम जैन में एक बहुत बड़ी खासियत है कि किसी को त्याग के मारू तो नहीं रहे, दूजा ने क्यों तकलीफ दो, दूजा क्यों मैं बाधा पहुंचाऊं, मारू तो नहीं रहे। तो ये हमारे में एक अच्छी सी जैन परिवार में कम से कम मैंने काफी लोगों को देखा है। वो वो नहीं सही कहते है। क्या गया क्या होता, छोड़ एक दिन फिर कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसा मैंने काफी कम लोगों को बोलते हुए सुना है कि क्या होता है करके। लेकिन क्या घर लेकिन जब घर वाले मोहवश ना वो थोड़ा सा ये हो जाते हैं, ये क्या हम खा रहे हैं वो नहीं खा रहे हैं। ये संसार को चलाने वाला मोह कर्म ही है, तो वो अपना सत्ता तो छोड़ेगा नहीं, हमको ही उसकी सत्ता को तोड़ना है, उसकी चुनौती हम ही को देना है। उस मोह को चुनौती हमको पुरुषार्थ से ही देनी है। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कोई त्याग नहीं करता हूँ, उपवास नहीं करता हूँ, लेकिन प्रेरणा जरूर देता हूँ लोगों को कि मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे को लगता है कि गलत है, इसीलिए मैं देता हूँ प्रेरणा। वरना तो कहता है ना कि मेरी जो बिना त्याग का जो स्वयं प्रेरणा उससे ज्यादा काम नहीं करता है, तो राष्ट्रीय जी से मैं ज्यादा बोलता हूँ कि वो करते रहते हैं। तो मेरे को काफी बार उनसे देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि देखिए कितना मतलब इसकी दृढ़ता है उसके शरीर के अंदर कि मैं कुछ नहीं करता और बहुत आराम से, नहीं तो नहीं। काफी बार मैं भी सोच के चलता हूँ घर से कि भाई मैं आज दो घर से ज्यादा, मतलब मेरे घर के अलावा दूसरे घर में मैं कहीं पे भी नहीं खाऊंगा। और होता है जब घर से सोच के निकलते तो होता है, लेकिन वहां जाके सोचे तो नहीं होता है। ये सब में हम कट्टर रह सकते हैं, जिस चीजों में हो सकते हैं। देखिए मनुष्य शरीर मिला और जिन चीजों में हो सकते हैं जरूर होने का प्रयास करें। अपनी आज मैं नहीं बोलता हूँ हर व्यक्ति साधु बने अच्छी बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं होती है हर व्यक्ति श्रावक बन जाए, ये भी पॉसिबल चलो हो सकता नहीं हो सकता, प्रयास तो करें, जितना नजदीक जाने का प्रयास तो करें। हो सकता है अगले भव में अपने को ये मेरे इस चाहत मेरे अगले भव में उसको लेके चला जाएगा, करवा लेगा। तो प्रत्याघात के ऊपर जरूर गौर कीजिए। कुछ भी करे ना करे, रात को सोते समय कम से कम भाई मैं 5 रवे से ज्यादा नहीं खाऊंगा कल सुबह सूर्य, कम से कम उस त्याग में अगर कुछ भी गति हो जाए और मेरी आयु बंध जाए या मेरी मृत्यु हो जाए, वो त्याग मेरे को बेकार गति में लेके जाने के लिए रोकेगा, गलत गति में लेके जाने के लिए रोकेगा, अच्छी गति में लेके जाएगा। क्योंकि त्याग में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैंने काफी बार पहले भी बोल चुका हूँ और वापस बोलता हूँ कि मेरे को इस त्याग की जो कैपेसिटी पर अच्छी लगी, विपाक सूत्र के अंदर लगी। उसके अंदर 2 भाग है, सुख विपाक और दुख विपाक। किसी के पास समय हो तो जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी आगम की पुस्तक है। वो ये भगवान महावीर की अंतिम वाणी है। तो उन्होंने सुख विपाक में पढ़ता था कि एक व्यक्ति ने धर्म का क्या हुआ और कुछ भाव में मोक्ष चला जाएगा। लेकिन दुख विपाक में पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति को गधे पे बैठा के लेके जाता है तो भगवान से पूछता है कि इसने ऐसा क्या क्रूर कर्म किया। तो भगवान उसकी पूरी जीवनी सिखाते हैं और फिर बोलता है कि यहाँ से वो 7वें नरक जाएगा, 5वें फिर वापस पैदा होगा, 5वें नरक जाएगा। वैसे नरक को ये बीच में घूमता रहेगा, कभी देव गति में जाएगा, कभी त्रियंश बनेगा। इस बीच में घूमता घूमता एक भव में आर्य क्षेत्र में पैदा होता है, मनुष्य गति होगा। तो किसी साधु से सुन के वो श्रावक बनेगा, श्रावक के व्रतों को अच्छी तरह से पालन करेगा, वहां से देव गति जाएगा और मोक्ष चला जाएगा अगले भव। यानी धर्म की ताकत देखिए, इसने एक भव में श्रावक, इतने भव का उसने बिना त्याग का चल रहा था और कुछ नहीं हुआ। एक भव में उसने श्रावक को साधु भी नहीं बनाता, श्रावक के 12 व्रत को लिया और श्रावक के 12 व्रत को उसने पाला है। वहां से एका भवतारी बन गया। तो सोचिए कि त्याग में ताकत कितनी है। तो इसलिए मैं स्वयं सबसे बोलूंगा कि प्रत्याग पे जरूर जोर दे, कुछ ना कुछ त्याग हर समय करते रहिए। हो सकता है मैं बड़ी लंबी तपस्या ना भी करूं, लेकिन जितना हो सके उतना त्याग पे अपना जोर जगाए, जागरूक रहे। बिना त्याग मेरा ऐसा कोई दिन न जाए जब एक भी त्याग ना हो।
पहले तो गुरुदेव अच्छा से तुलसी सब बोलते भाई आज रसगुल्ला त्याग है, आज रोटी कर रहे हैं। आज तो गुरुदेव बोलते कि आपके जो आपकी इच्छा हो उसका त्याग कर लो, तो हमारी इच्छा में आता ही नहीं है। तो हम प्रयास जरूर करें कि कोई भी चीज उस समय जरूर लें, धर्म के क्षेत्र में जाके खाली ना आए। पाप के क्षेत्र में जाके हम खाली कभी नहीं आते, कुछ करने आते मेरी हैं। आज आप कुछ एक चीज का त्याग करवा दो। वो अपन मंगल पाठ के समय राष्ट्रीय जी से बोलेंगे, मंगल पाठ भी सुनाएंगे और त्याग भी करवा लेंगे। तो महेंद्र साहब, वो अपन जो सागरी संतारा जो लास्ट एक आर शरीर उपदी पचकू पाप 18 वो बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना थोड़ा। उसके बारे में राष्ट्रीय जी थोड़ा सा उसके बारे में आप हम भी सुनना चाहेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रत्याख्यान का विषय में बहुत छोटी छोटी बातें जो है, जो प्राय हम सब यूज भी करते हैं, थोड़ा सा मैं उसको भी एलाबोरेट करना चाहूंगी। और ये आहार शरीर उपदी पचको पाप 18, जब हम सोते हैं, जो अभी आपने जिक्र किया था कि भाई कि हम जब सोते हैं या उस समय तो फिर रिलैक्स होकर सोते हैं, और सोने की भी एक प्रक्रिया है भी, कायोत्सर करके सोए। तो 5 मिनट अंतिम हम कायोत्सर करते हैं भाई, दिन भर में जितने सब किए विचार धाराएं उन सबको एक बार उसको भी रिलैक्स कर ले, तो उसका भी शिथिलीकरण कर ले, वो भी एक उत्सर्ग है। वो सब शिथिलीकरण करके फिर अब मैं सो रही हूँ, तो सोते सोते ये बोले कि भाई जब तक यहाँ पर सोई हुई हूँ तब तक भाई आहार खाने की कोई इच्छा न रहे। एक तो द्रव्य प्रत्याख्यान होता है, एक भाव प्रत्याख्यान होता है। द्रव्य प्रत्याख्यान था मुंह से बोल देते हैं फटाफट भाई आहार शरीर पति पचको पाप 18 वरण पाव दो से जीवित आगार, बस वो भाव नहीं जुड़ता है, फिर करके सो जाते हैं। उसका भी महत्व है, that is महत्व is different from 1% to 100%. So आहार शरीर उपदी पचको पाप 18, तो ये आहार का आसन पान खादिम स्वादिम 4 प्रकार के आहार है। इन 4 आहार का हम प्रत्याख्यान करते हैं। तो आसन पान खादिम स्वादिम, क्योंकि सोने के बाद हम उठेंगे नहीं और पानी भी नहीं पिएंगे, तो चारों आहारों का त्याग हो जाता है। शरीर के प्रति आसक्ति का, भाई शरीर भी मेरा नहीं है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तो इस शरीर के प्रति भी मेरा कोई भी ममत्व जुड़ा न रहे। और उपाधियां जितनी भी हैं, भले वो अहम की उपाधि हो या फिर पद की उपाधि हो या क्रोध की उपाधि, सब उपाधियां हैं। ये जितनी भी उपाधियां सब उपाधियां हैं। आहार शरीर उपदी पचकों पाप 18 तरह के मैं पापों का बस अब प्रत्याख्यान कर रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है, एकदम रिलैक्स होकर। भाई ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हर बार जब सोते थे तब वो ऐसा रात को बोला करते थे कि प्रवचन में भी एक बार बताया भाई कि आज का दिन जो हो गया ये मेरा अंतिम दिन है, अब सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे कोई चिंतन नहीं है, आज हमने अपना काम सार्थक किया है और बस अब अधूरा काम है, पूरा काम ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है जीवन में कि कल ये करना परसों वो करना, अधूरा काम पूरा करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आज जो किया वो हो गया सार्थक, बस अब कायोत्सर्ग में लीन हो गई। तो आहार शरीर उपदी पचको पाप 18 प्रकार के पापों का प्राणातिपात से लगाकर संपूर्ण उत्सर्ग किंचित भी है उन सबका उत्सर्ग करके मरण पाऊं तो ओसिरे जीवूं तो आगार, अगर मैं मर जाता हूं इसी स्थिति में तो सब ओसिरे कर दिया है, लेकिन जीवूं तो आगार, यहाँ पर जीवों का शब्द का मतलब है उठूं तो आगार। जीते तो है ही है, आयुष्य के रूप में हम जी तो रही रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई हम जी नहीं रहे हैं। पर जो जीने का जो है वो है कि भाई मैं यहाँ से उठूं तो वो आकार है। तो ये शब्द को भी हम यूज कर सकते हैं। अगर किसी को कंफ्यूज होता है कि भाई के जीवूं तो आकार, क्या मैं जी तो रही हूँ, इसको भी हम बोलते हैं ना अभी मैं तो जी रही हूँ, सोई हूँ तो भी तो जी रही हूँ। तो यहाँ पर उठूं तो अगर या इस स्थान से जब मैं कायोत्सर्ग का संपूर्ण करके उठ जाती हूँ, उठते ही हम नमस्कार महामंत्र बोलते हैं, तो बस वहां से हमारा आगार है ये सब संपूर्ण रूप से हो जाता है। और छोटे छोटे प्रत्याख्यान के रूप में
जैसे ही हम सुबह उठते हैं हम द्रव्यों का प्रत्याख्यान करते हैं। मान लीजिए कि मैंने आज 99 द्रव्य से अधिक खाने का त्याग है, मेरे प्रतिदिन 99 द्रव्य रखा हुआ है भाई, 3 डिजिट ना होकर 2 डिजिट का सबसे बड़ा डिजिट है 99 द्रव्य, तो प्रतिदिन 99 द्रव्य से अधिक खाने का त्याग है। लेकिन ये तो मोटा मोटी मैंने त्याग कर दिया है कि एक दिन के लिए पूरा। लेकिन मान लीजिए कि अब आप ऑफिस जा रहे हैं, अभी नाश्ता कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने गिनती भी कर ली कि हाँ 10 लग गया, 15 लग गया और लग गया, बस इतना हमारा लग गया है। लेकिन अब ऑफिस जा रहे हैं तो उतना लगने की अपेक्षा नहीं थे, तो ऑफिस में हम क्या लेंगे? चाय ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, बिस्कुट ले सकते हैं, किसी को शुगर हो तो कुछ दवाई ले सकते हैं, आदि आदि। तो हम ये ले सकते हैं भाई, जब तक लंच नहीं करते हैं तब तक वहां तक, यानी 3 घंटा 4 घंटा, क्या आपका अपना अपना शेड्यूल होता है, तो उस शेड्यूल के अनुसार हम ऐसा त्याग कर सकते हैं कि भाई कि अब 9 बजे हम रवाना हो रहे हैं, तो भाई 1-2 बजे तक मुझे 5 द्रव्य से अधिक खाने का त्याग है, 7 द्रव्य से अधिक लगाने का त्याग है। तो वो भी त्याग प्रत्याख्यान है। 99 हमने किया है, 99 में 15 सुबह लगा लिया है, वही खत्म हो गया। अच्छा, उसका कंटिन्यूशन नहीं रहेगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वापस और त्याग का ब्रेक हो जाएगा। तो और त्याग और सीमित और अपने व्रत को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। और जिसने अभी रात्रि भोजन का त्याग कर लिया वो ठीक है, जिसने रात्रि भोजन का त्याग नहीं हो रहा है तो वो भी ऐसा कर सकते, भाई दिन अस्त हो गए हैं, अब मैंने नहीं पूरा दिन का इतना रखा हुआ है, तभी रात को मैं कितना लगा सकती हूँ, 5-7, क्या खा सकते हैं, क्या हल्का भोजन लेना है, कम भोजन लेना है, या मेडिसिन लेने हैं किसी को, तो वो इतनी मात्रा में रखकर त्याग कर सकते हैं। तो उसमें भी केजी में भी कर सकते हैं, भाई मुझे 1 गोली लेनी है तो 1 गोली से अधिक लेने का त्याग है, भाई मुझे 2 लीटर पानी से अधिक पानी पीने का त्याग है। ऐसे भी हम प्रत्याख्यान कर सकते। ये है ना, ये जो हम त्याग करते हैं, इसमें जो प्रमाद है, आत्मा के प्रति जो प्रमाद है वो मिटता है, अप्रमत्त अवस्था बढ़ती है। ऐसे जागृति पूर्वक हम त्याग करते हैं तो वो अप्रमत्त अवस्था को हमारा धीरे 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 बढ़ाकर एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम संपूर्ण रूप से अप्रमत्त हो जाएंगे, 7वें गुणस्थान को स्पर्श कर सकते हैं। तो इस प्रकार भी हम छोटे छोटे त्याग कर सकते हैं। ये तो खाने का हुआ, पीने का हुआ, ऐसे 14 नियम चित्तार्थ तो पैरने का होता है, उड़ने का होता है, चलने का होता है, किलोमीटर्स का होता है। तो 14 नियम प्रतिदिन हमको त्याग करना चाहिए। जैसे महेंद्र साहब बोले कि भाई कि आगार, ऐसे तो 6 चंडी आगार तो है ही हमारे, अगर किसी को याद है नहीं है तो भाई राजा जी के आगार है। घर में बड़े हैं वो कहते फोर्सफुली करते नहीं तुमको खाना ही पड़ेगा, तो भाई उनके मन रखने के लिए हमने ले लिया है, वो सब आगार है, 6 चंडी आगार। क्योंकि गृहस्थ हैं तो 6 आगार को रखकर ही हमारा प्रत्याख्यान होता है। ये विधि सहित गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी जी की जो किताब है उसमें है। अभी वर्तमान में जो किताब है उसमें वो नहीं लिखा हुआ है। इस पर भी महेंद्र से अगर गुरुदेव निवेदन करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो भूलते जा रहे हैं, वो जो कल्चर है ना वो भूलते जा रहे हैं, ताकि वो भी याद रहे सबको। सो ये 12 व्रत लेते हो तो उसमें 6 आगार होते हैं, आगार होते हैं। राशि भाई है किताब में लिखियोड़ो वो, मतलब मुझे राजाज्ञा से बाध्य होकर अभिभावक कुटुंब स्वामी के आदेश पर बलवान के दबाव में दैविक प्रकोप परवशता में संघ के निर्देश पर मुसीबत में फंस जाने पर, ये 6 वाला 6 आगार ओमरम ओमरम। ये प्लीज है ना ग्रुप में भेज दीजिए ना, ये थोड़ा सा मैं फोटो डाल के भेज देती हूँ। हाँ ओके आंटी, आपने बोला रात को सोते टाइम में मतलब वो बोल के सोना, मरण पाऊं तो वो सिरे। एक्चुअली हम लोग बीच में जब उठते हैं, समझिए वॉशरूम वगैरह के लिए उठते हैं, तो फिर उस टाइम उसका क्या होता है अंकल आंटी? बस वो खत्म हो जाता है, तो वापस लेना पड़ता है। हाँ, जीवू तो आगार का इसका मतलब ये था, जी तो रही हूँ 24 घंटे जी रही हूँ, उठू तो आगार बोल दीजिए, बेटर है। क्योंकि हम थोड़ा शब्दावली में फंस जाते हैं तो हमको कंफ्यूज हो जाता है। बेटर है कि हम अपने शब्दावली को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि भाव ही महत्वपूर्ण है। हम शब्द क्या बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है।
कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कि जो पद दोवा ये बना हुआ है जीवूं तो अगर मैं कैसे उसको बदल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। भाव हमारा इंपॉर्टेंट है। तो उठू तो आगार बोल दीजिए। जैसे ही बाथरूम के लिए आपने उठा है तो एक बार उठेंगे तो नमस्कार महामंत्र बोलेंगे, बोलकर ही उठकर बाथरूम जाएंगे, वह संपन्न हो जाता है। पुनः वापस तो आप वापस सोते हैं तो पुनः वापस आपको लेना है। ओके, हाँ वही पूछना था। हाँ पुनः नहीं मालूम वापस था आपको ये। लेना है। हाँ ये नहीं मालूम था। मतलब यहाँ पे राशि अगर मैं बोलूंगी जीऊं तो आगार, तो उसका मीनिंग यही होगा कि उठूं जब तक आगार है। हाँ, उठू तो आगार। यस हाँ यस। उसका मीनिंग तो वही होगा। यहाँ पर देखो, मरण पाऊं तो वो सिरे जीवूं तो आगार, ये अपोजिट वर्ड है। ओके। हाँ 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 अब मर जाती हूँ तो वो सिरे, जीवूं तो हाँ आगार, जी तो रही हूँ। हाँ सही है, और सही है। जब सोई नहीं, नौकासी जी तक रही कर हूँ। देते हैं, नौकासी तक कर देते हैं तो भी उठेंगे तो वापस करना पड़ेगा, रात को उठेंगे तो। नौकासी तक आप पचक रहे हैं तो आपको उठकर बाथरूम जाना नहीं है, और बाथरूम जाते हैं वो आवश्यक कार्य है तो वो दोष लग रहा है, वो दोष के लिए वापस प्रायश्चित लेना है। जैसे हम पोषद में करते हैं ना, हाँ देखो ये जो कर रहे हैं ना, ये 10वां देशावकाशी जो व्रत है ना, आंटी आपकी वॉइस बहुत 10वां ब्रेक हो रही है, व्रत लैग हो रही है देशावकाशी आंटी। व्रत। आवाज नहीं आ रही। आंटी आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ओके ओके, मैं जगह चेंज करती हूँ। आंटी मैं सिर्फ एक बार सुनाती हूँ कि मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ। मैं खाली बोल के सोती हूँ। आडी हूँ तो रेंतारो सरनो, पोडू तो पारसनाची को सरनो, सीराते संगत को सरनो, पगाते सिवलो सरनो, राई राई खाट पराई, औरत ध्यान उदर ध्यान, पचकू पाप 18, मरु तो मोक्ष, जीव तो संसार। फिर नौकासी आवत तक मतलब तीनवारा या चारुआ पानी का त्याग है, वो वैसे करके सोती हूँ। तो इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो खाली आंटी बताइए ना। आप क्या बोल रहे हैं उसका मीनिंग पता है? मतलब पता तो है, पर ऐसे आप इलाबरेट कर दीजिए। और जी मतलब आप ये मैं शर्त बचपन नहीं। से करते आई हूँ, मैं ये बचपन से करते आई हूँ, तो वो हाँ, तो इतना। देखो, सबके अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, जब अपने अपने की शब्दावली होती है, जो जैसे जम जाता है उसे उसी रूप में लिख ले। मूल रूप है भाव। भाव से क्या जुड़कर आपने त्याग किया है, तो आप 18 पाप सेवन का त्याग किया है। बाकी तो तीर्थंकरों का शरणा लिया है, वो सब लिया है आपने, और 18 पाप सेवन करने का आपने त्याग किया है नौकर से आई जब तक। लेकिन इस बात का विशेष याद रखे कि हम बीच में बाथरूम के लिए उठते हैं, आपने वहां पर आगार नहीं रखा है ना कि मैं बाथरूम के लिए उठूं तो आगार है। तो हम त्याग नौकरसी तक अगर कर लेते हैं तो नौकरसी तक पालने की कोशिश करें, लेकिन बाथरूम जाना आवश्यक कार्य है। तो अगर वो कर भी रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि उसको रोकना भी नहीं चाहिए। भगवान ने यही कहा है कि आवश्यक कार्य जो होता है उसको रोकना भी नहीं चाहिए। तो अगर करते हैं तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। तो प्रायश्चित कितना कम हो, हमारी जागरूकता कितनी बढ़े, ये तो देशावकाशिक व्रत है। आप जितना अवकाश लेकर त्याग करते हैं उतना अवकाश है। मान लीजिए कि आपको रोज रूटीन का आपको पता है कि मैं एक बार बाथरूम जाऊंगी या ऐसा होगा, या बिना जानकारी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो हम उसका प्रायश्चित ले लें। या फिर ऐसा कहे कि जैसे ही मैं उठ जाती हूँ यहाँ, वहां पर मेरा यहाँ संपन्न हो जाता है, पुनः बाथरूम जाकर अपने निवृत्त होकर वापस कायोत्सर्ग में लीन हो जाइए। कायोत्सर्ग में लीन होकर उसका पालन कीजिए, वापस त्याग ले लीजिए। શિભાઈ આંટી પણ નોર્મલ નોકરસી કરાય છે તો બાથરૂમ નો છોડી આગાર આવે કે વિમે છોડી अपन લેવા સમજો अपन किसका રાતે नौकासी में? अपन नॉर्मल रात मतलब नौकासी लेने सुवा समझो 3 आरारिस त्याग लेवा, तो इनमें ये जरूरी छोड़ी है ना नहीं, ये 18 पाप का त्याग है ना इसमें, उन्होंने देखो जो शब्दावली नौकरसी बोला है। 3 यारा, जरूरी एक बात है कि है ना। नौकरसी हाँ। 3 यारा का त्याग नहीं होता है। हम्म नंबर 1, नौकरसी हम्म, 4 आरों का त्याग होता है। और 3 अच्छा यार का जो त्याग करे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये बात सही है कि अच्छा उसका त्याग का भी महत्व है। लेकिन नॉर्मली आगम के अनुसार भाई नौकरसी 4 यारों का त्याग, पोरसी जो अच्छा 10 प्रत्याख्यान का है वो 4 यारों का त्याग का ही विधान है। अच्छा और ठीक है, हम जिसको जैसे सुविधा होती है 3 11 का लेते हैं, वो भी अच्छी बात है, वो भी एक प्रत्याख्यान है, वो भी सीमित है, आंशिक प्रत्याख्यान है, उसका भी महत्व है। और अब जैसे मैं अपने बेटे को करवाती हूँ तो वो पानी पीता है, तो मैं नौकार से उसको 3 बार तक का करवाती हूँ।
हाँ, उसको ये जरूर बताइए कि एक नौकरसी नहीं है। सूरज अच्छा, उगने त्याग है। 48 मिनट तक आपने प्रत्याख्यान किया है, ये इसका नाम नौकरसी नहीं है, क्योंकि उनकी धारणा ना बने बच्चों का कि भाई 3 यारों का माँ भी त्याग करवाती थी तो ये नौकरसी है, क्योंकि कल भविष्य में हम रहे न रहे ये संस्कार उनके जी में दिमाग में जरूर बैठ जाएगा कि मेरी मम्मी मुझे ऐसे त्याग कराती थी और नौकरसी होता था। वही जैसे मैंने वो बताया कि वो मैं बचपन से कर रही थी, वो मेरी दादी माँ करवाती थी, तो वो मैं बचपन से कर रही थी, तो वही चीज अब उसको भी वही चीज मैं करवाती हूँ। वो भी बोल के सोता है, बट वो उसमें मिस्टेक आ जाता है कि वो अगर बाथरूम के लिए उठता है तो उसको वापस उतना बताना पड़ेगा कि और नौकरसी भी 4 यारों का त्याग होता है। आहार शरीर उपदी जो पचको पाप हटा रही है ना, ये उठने के डिपेंड है। अब मैं 4 बजे उठती हूँ तो 4 बजे ही मेरा संपन्न हो गया। अच्छा, अब कोई 5 बजे उठता तो 5 बजे संपन्न हो जाता, कोई तो 9 बजे ही उठता तो उसको 9 बजे संपन्न होगा। ये उठू तो आगार बोले ना, जब तक वो आप उस अलग है बेड ना से उठेंगे नहीं तब तक। आंटी, इसमें हम राशि जो जी नौकरसी करण और करते योग थे की खाना कोई खाने शिक्षा के नहीं बाद होती है। टाइम राशि के जी साथ भी बाउंड करके अपन त्याग कर सकते हैं। भाई सूरज उदय तक या नौकरसी तक या 5 बजे 4 बजे तक ये भी बाउंड करके सो सकते हैं, और उठू तो आगर ये भी करके सो सकते हैं। दोनों विधि आगम में वर्णित है। हाँ, महेंद्र आंटी सा कुछ बता रहे थे। हाँ, राशि जी इसमें करण और योग का कोई उल्लेख नहीं होता है, कितने करण से कितने योगों से होते हैं। हाँ, सिंपल हिसाब है कि जो भी हम प्रत्याख्यान करते हैं, ये जैसे अभी मान लीजिए कि आर शरीर उपदी पचकों पाप अटार ऐसे मैं बोल रही हूँ, तो ये करण 2 योग से ही होता है, काया से और वचन से। मन का जो योग है उसको मैं क्या कर रही हूँ, जैसे सोते सोते मैं ये तो त्याग कर ली भाई आहार शरीर उपदी पचको पाप अट्टार मरण पाओ तो से उठो तो आगार, और सो रही हूँ, कुछ विचारधारा आ गई भाई कल मुझे खाना बनाना है या ऐसा है वो है, तो वो क्या है हमारा थोड़ा सा मन क्या है कंट्रोल में नहीं रहता है। हो सकता है कुछ विचार आ सकते हैं, इस आहार आसन पान खादिम सादिम का त्याग कर लिया, भाई आज मैंने ऐसा खाया ऐसा खाया ऐसा खाया, वो भी याद आ सकता है, या मैंने क्या किया है, हम जो चिंतन कर रहे हैं इस प्रकार। तो प्राय प्राय जो हम उपवास पचकते हैं, मान लीजिए अभी मैं 1 घंटे का त्याग कर रही हूँ, भाई मुझे 1 घंटे के लिए 3 यारों का त्याग है या 4 यारों का त्याग है, तो मैं बोल भी रही हूँ करूँ नहीं वचन से और करूँ नहीं काया से भी मैं उसको पालन करूंगी। तो 1 करण 2 योग श्रावक मिनिमम शुरुआती है। जो हम 24वां बोल भांगा गुण 50 की पुस्तक हम पढ़ेंगे तो श्रावक का मिनिमम त्याग 2 कोटि से ही होता है, 2 कोटि से चालू होता है। 1 कोटि है करुणई काया से, और करुणई काया से करुणई वचन से। तो मैं वचन से भी बोल रही हूँ, भले मैं मन में ही बोल रही हूँ, पर बोल तो रही हूँ, वचन मेरा चालू है, और मन का संकल्प ऐसा होता है कि मैं मन से पालन करूं, ये मैं संकल्प करती हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई सामायिक 2 करण 3 योग से सवद योग का त्याग करते हैं, तो ये 6 कोटि का है, लेकिन पालन 8 कोटि से करना चाहिए। अनुमोदन वचन से कहे से इसका भी अभ्यास करते रहना चाहिए उस सामायिक काल में, हमको बताया गया है। वैसा ही हम जो भी त्याग प्रत्याख्यान स्वयं के लिए करते हैं, जो 14 नियम चितारते हैं, स्वयं के लिए त्याग करते हैं, तो करुणई काया से और वचन से और मन से भी पालन करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम त्याग नहीं करते उसको। ओके, आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट, आज थोड़ा लंबा चला है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। पवन जी आपका लास्ट, हाँ आपका लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन। हाँ राशि भाई, आपने बताया वो 14 नियम चितारने का, तो ये नियम चितारने यानी हम जो त्याग लिए रहते हैं 12 व्रत में उसको चितारना, या खाली वो जनरल जो 14 नियम लिखे हुए हैं वो चितारना? देखो 12 व्रत जो हम लेते हैं ना, वो मोटा मोटी लेते हैं, बहुत स्थूल रूप में रहते हैं, और जीवन भर के लिए लिया जा रहा है वो। तो जीवन भर के लिए लेते तो करोड़ की संपत्ति रखते हैं, करोड़ 4-5 मकान रख लेते हैं, इतना बीघा जमीन रख लेते हैं, खान पान की भी मर्यादाएं को अधिक रखते हैं, क्योंकि पूरा जीवन काल के लिए है। अब 14 नियम जो चिता रहे हैं वो 1 दिन के लिए है, आज के लिए है। तो आज मैं मान लीजिए कि 14 नियम में द्रव्य की सीमा 99 रखा है,
और मुझे ओके, ऐसा प्रतीत होता है कि भाई आज अष्टमी है, मुझे एकादशी करना है, तो मुझे 99 द्रव्य खाने की अपेक्षा नहीं रहेगी। इवन मैं खाना ओके, बनाऊंगी तो भी ओके। चखूंगी नहीं, या कुछ करूंगी नहीं, कोई देंगे तो भी खाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे एकादशी ने 1 घंटे में ही मुझे पूरा करना है। तो 1 घंटे में मैं कितना द्रव्य रख सकती हूँ, कितना रखना है, दवाई वगैरह लेना है, कितनी मेरी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार 15, 20, 25 हम आवाज ऐसा आवाज कैलकुलेशन नहीं आ रही, करके हम त्याग करते हैं। आवाज नहीं आ रही है। ये आ रही है, ईयर टू अस। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं अंकल। बहुत हाँ, एकदम क्लियर है पवन सर। ओके। अभी आ रही, अभी आ रही। तो तो त्याग करते हैं ना, तो वो क्या हाँ, है कि 12 व्रत में तो जीवन भर के लिए हम करते हैं। तो जब जीवन ओके, भर के लिए करते हैं तो मोटा मोटी रखते हैं, है ना, हाँ, बहुत स्थूल रूप में बड़ा बड़ा अपने आकार रखकर फिर हम त्याग करते हैं, भैया हमारे जीवन भर में कोई बाधा न आई, और उसको हम कम करने की, आसक्ति को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रतिदिन जब करते हैं ना, तो मुझे ध्यान है, मुझे कहीं जाना नहीं है, इतना कुछ मुझे पेड़ को भी काटना नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, आज कोई घर की मरम्मत भी नहीं करनी है, आज अष्टमी, आज चतुर्दशी, आज उपवास है, आज मेरा पोषद है, आज मुझे क्या करना है, वो त्याग करना है, तो हम उसको सीमित कर लेते हैं। तो ओके, प्रतिदिन के ओके, अनुसार ये जागृति है कि मैंने अगर एक दिन हम भूल भी गए हैं करने के लिए, मान लीजिए, तो वो मोटा मोटी जो त्याग किया वो तो चालू ही है, उसका तो हम पालन कर ही रहे हैं उसके अनुसार। लेकिन और सीमित कर सकते हैं, हमारे अव्रत को और सीमित करके व्रत में आ सकते हैं। वो प्रतिदिन के लिए 14 नियम चितारते हैं। भाई मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल, 12 व्रत में हमने ले लिया 100 द्रव्य से अधिक खाने का त्याग है 99, लेकिन आज के लिए हम कितना लगाना है हमको, 15, 20, 25, 30, जैसी आपकी उपयोगिता आवश्यकता हो, तो उसके अनुसार हम उसको त्याग कर देते हैं। मान लीजिए कि 14 नियम मैंने 10 ड्रेस रखा है एक दिन के लिए, लेकिन आज मुझे नहाने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहाना चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना पानी नहाना चाहिए, कितना ड्रेस रखो, 4 ड्रेस ही मुझे आज पर्याप्त है, मुझे कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो उसका हम और सीमित कर लेते हैं। ओके, ओके, मतलब सबसेट अप, यू डिफाइन लिटिल मोर इन डिटेल, ऐसे हो हाँ, गया। हाँ, क्योंकि विवेक ही धर्म है। हमने 12 व्रत जो मोटा मोटी रखा है, वो हम विवेक पूर्ण रखा है, भाई जीवन भर हम अच्छी तरह से उसको आराधक पद को प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं है कि बहुत मैंने इतना त्याग कर लिया और अंतिम समय में ऐसी घड़ी आती है कि वो सब टूट जाते हैं, तो हम विराधक बन जाए, ऐसा भी ना हो, हम इजीली फॉलो अप कर सके। और स्टार्टिंग में हम मोटा मोटी रखते हैं क्योंकि हम अभ्यास करते हैं, वह उसका अभ्यास करते करते, अनासक्त भाव का विकास करते करते उसको 14 नियम इसीलिए डेली चितारते हैं। उस मोटा मोटी रखे हुए को वर्तमान में मैं प्रतिदिन है ना उसको सीमित रूप में पालन करना सीखो, और सीमित कर दो, और सीमित कर दो। ये पालन करते करते हम इतने अभ्यस्त हो सकते हैं कि आगे जाकर उस 12 व्रत में भी आधा हो सकता है। जब भी हम 12 व्रत को वापस चिताते तो उसको और कम कर सकते हैं। ऐसे कम करते 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 हमारा अव्रत कम होता जाता है और व्रत बढ़ता जाता है। ओके, तो मेरा धारणा अलग थी, मैं थोड़ा कंफ्यूजन था। मैं सोचा कि वही चीज जो हम लिए हैं उसको कभी कभी हम उसको याद वापस रिपीट कर ले कि हाँ ये चीज लिया है। वो रिपीट करने का है ना, वो पक्की प्रतिक्रमण संबंधी जो खमत कामना करते हैं, ऐसे तो डेली जो प्रतिक्रमण करते हैं सुबह और शाम, देखो आवश्यक कार्य यही है कि श्रावक भी सुबह शाम दोनों समय प्रतिक्रमण करे। अगर उसमें भूल हो जाती है तो फिर पक्की का करे, फिर उसमें भी भूल हो जाती है तो चौमासी करे, उसमें भी भूल हो जाए तो संवत्सरी करे। तो साल में एक बार तो उसको चितारना ही चितारना 12 व्रत में, कि मैंने जान में अजान में जानबूझकर कितने किए हैं, अजान में कितने किए, नोट करके हम बकायदा गुरुदेव के पास जाते हैं, भाई ये मैं जानकर किया, मैं अजान में किया। और कभी कभी ऐसा होता है गुरुदेव मैंने किया तो बहुत है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, मैंने लिखा भी नहीं है, लेकिन मैंने किया बहुत है, आप मुझे प्रायश्चित कृपा कराइए, ऐसा भी हम बोलते हैं। कभी कभी याद होता है तो खोलकर भी बोलते हैं, भाई याद है मैं आपको खोलकर बताती हूँ करके। कभी कभी हम लिखित रूप में लिखते हैं, वो पेपर लेकर भी जाते हैं और पेपर से पढ़ते हैं, भाई कि ये मैं जानबूझकर लगाई हूँ, ये बीजा अनजान में बहुत सारे हुए होंगे, तो दोनों का हमको प्रायश्चित दे दीजिए गुरुदेव।
तो प्रतिवर्ष क्या होगा कि हम आराधक बनते जाते हैं। और एक बात को विशेष याद रखना, बस इतना ही है कि हमको हल्लुकर्मी बनना और सरल बनना है। जैसे ही मेरे से दोष लग गया तो ये भाव रहे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, कि मैंने दोष लगा दिया है, इसको हमको एक्सेप्ट करना ही सम्यक की पुष्टि करना है। और ये भाव रखना कि भाई मैं गुरुदेव के पास जाऊंगी या बड़ो जैसे सिंगाड़पति है या वो उनको देने का अधिकार है, तो उनके पास जाऊंगी तो मैं जरूर प्रायश्चित लूंगी करके मन में भाव रखेंगे। और इसके बीच अगर आयुष्य भी खत्म हो जाता है तब भी हम आराधक कहलाएंगे। ओके, तो मतलब जागरूक रहना जो हम कर रहे हैं उसके लिए। बस जागरूकता, वही भगवान ने तो प्रथम धर्म की परिभाषा ही विवेक ही धर्म है। बस शुरुआत धर्म क्या चीज है, संवर निर्जरा सब नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप विवेक ही धर्म है हमारा। इस संवर निर्जरा में भी विवेक को ही साथ में रखकर करना पड़ता है। जैसे हम घर गृहस्थी में रहते हैं, इतने जन को खाना बनाना ही पाप लगे, मैं तो को नहीं बनाऊं, और घर में भी रहना पाप भी लगता है, बनाऊं भी को नहीं, रहना भी ग्रस्त में है, तो ये तो हमारा विवेक जागृत नहीं है। घर में रहना तो हमको खाना भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन घर में रहते हुए भी, खाना बनाते हुए भी, खाना खाते हुए भी अनासक्त पूर्ण व्यवहार से, कर्तव्य पूर्ण व्यवहार से हम बहुत आगे बढ़कर मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ओम रम ओम रम। आंटी आप एक बार 12 व्रत कराइए ना आंटी, हम सबका बाकी है। जरूर जरूर लेना है आंटी एक बार, तो बहुत टाइम हो गया अब तो, एक्चुअली एक बार तो नहीं 12 व्रत ऑलरेडी ले चुके हैं ना, उसका पुनरावृत्ति नहीं करना है। नहीं लिया हुआ है आंटी, मेरे को लेना है वो, इसलिए मेरे को खुला करना है वो। मेरे को समझ में आधा समझ में नहीं आया, इसलिए छोड़ दिया मैंने लिया 12 नहीं। व्रत बहुत इजी है। जब उपासक दशा वसग्गा दशा वो पढ़ते हैं ना, उपासक दशा सूत्र, आनंद श्रावक का जो है, जो वर्णन है उसको जरूर पढ़े। और मैं अभी नेक्स्ट जो लॉन्च हो रहा है आगम मंथन प्रतियोगिता, वो इसी के बारे में है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी जन इसको जरूर पढ़े और आगम मंथन प्रतियोगिता में भाग लें। प्रतियोगिता में भाग लेना एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन स्वाध्याय के लिए आनंद आदि 10 जो श्रावकों का जो वर्णन बताया गया है, वेरी सिंपल इजीली हमने है ना कुछ, मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ धर्म को बहुत ऐसे गुत्थियों में गुलझा दिए, कुछ भी नहीं है। धर्म मीन्स बस सरलता धर्म है, समता धर्म है, संवर निर्जरा धर्म है, और विवेकपूर्ण व्यवहार धर्म है, क्रोध मान माया लोभ नहीं करना धर्म है। बोल दो ये जो धर्म की जो परिभाषा है वो वेरी सिंपल इजी है। सही है आंटी, हमने एक्चुअली बहुत उलझा के रखा है खुद को। मन से मत उलझिए, बस भावना से क्लियर रहिए। बस आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी से मैंने एक बात बहुत अच्छा सीखा और मैं पालन करने की कोशिश करती हूँ, और मैं तो सबको बोलती हूँ कि प्लीज पालन कीजिए उसको। जैसे प्रेक्षा ध्यान में एक शब्द आता है भावक क्रिया। मुझे बहुत टाइम हो गया, शायद दिनेश भैया ने बोला कि भाई समय अधिक बट आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा एक सेंटेंस से बोलकर कंक्लूड कर लेती हूँ। भावक क्रिया जो प्रेक्षा ध्यान का फर्स्ट है, भावक क्रिया और प्रतिक्रिया वृत्ति, ये दो को, बाकी तो मितहार मित भाषण सब जानते हैं भाई। तो फर्स्ट दो है ना जो भावक क्रिया, कोई भी काम कर रही हूँ, भले मैं हिंसा का ही क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं अभी खाना ही बना रही हूँ, अभी मैं खुला मुंह ही बोल रही हूँ, मुझे जानकारी है कि मैं खुला मुंह बोल रही हूँ, भाई मैं क्या कर रही हूँ, ये भावक क्रिया। एनी टाइम जो भावक क्रिया में रहता है। और प्रतिक्रिया वृत्ति, हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, सकते हैं, उसकी प्रतिक्रिया न करें। किसी का लड़ाई हो रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तब भी प्रतिक्रिया मत करें। वो पता नहीं है पूर्व जन्म का क्या पुद्गल इन दोनों में मिला हुआ, वो कर रहे हैं, उनका खत्म हो जाएगा। अब पांडव और गौरव का युद्ध हुआ, नियति योग था, हो गया। क्यों हुआ, किस लिए हुआ है, पहले जमाने में भी ऐसा होता था, अभी होने में क्या फर्क है, अभी यूक्रेन और इसका लड़ाई हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बस प्रतिक्रिया वृत्ति, हम अपने आत्मा से क्या कर सकते हैं। तो भावक क्रिया प्रतिक्रिया वृत्ति ईच एंड एवरी सेकंड इसको हम लागू कर ले जागरूकता पूर्वक, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत नजदीक है मोक्ष।
बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि ना तो ये न्यूज देख के ना चीज जब देखते हैं तो फिर मन में संग वो चालू रहे कि वो इन्हें मार दो, इन्हें बेटा कम कीजिए, जितना कोशिश कीजिए उतना इमोशनल को कंट्रोल करने के लिए। ऐसी ऐसी चीजें जहाँ लगता है आप इमोशनल कंट्रोल नहीं, उस चीजों से दूर रहने का प्रयास कीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। आंटी वो फिर तो इसका फर्स्ट से कम मतलब है कि दो लोग कोई लड़ रहे हो तो हम उनको शांत करने भी नहीं जाए? आपको बुलाया क्या शांत करने के लिए? नहीं, वही बोल रहे हैं ना, उपदेश बुलाया तो देना नहीं बहुत आंटी, इजी है। बुलाते कोई नहीं है, लड़ते रहते हैं वो, बुलाते तो कोई नहीं है, लेकिन देखो हम कोशिश नहीं करें क्या? लड़ते समय आप सिंपल है, लड़ते समय आप जाकर बोलिए, वो लड़ना नहीं छोड़ेंगे। कब आपको बोलना चाहिए, जैसे भिक्षु स्वामी कहा है ना, भाई भिखारी अगर आपके घर के बाहर और आप दे रहे हैं, उस समय अगर भिक्षु स्वामी बोले भाई देने में पाप लगता है, तो ये तो अंतराय कर्म है। तो सिंपल है, कब उसके दिमाग में घुसेगा, और जब वो शांत रहेगा तब उसको आप बोलेंगे देखो लड़ाई नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, कर्म बंधन होते हैं, आपस में क्यों लड़ते हो, दोनों प्रेम से रहो। ये कब होता है? मैं अगर गुस्से में रहूं, आप मुझे कोई एक बात बोले तो मेरे अंदर तो गुस्से का ही है, क्योंकि ऑलरेडी गुस्सा भरा हुआ है, आपकी बात अंदर जाने का तो जगह ही नहीं है। कब इसीलिए ना प्रवचन हम कब सुनते हैं? हमें जब जोर से गुस्सा आता है, क्रोधमान महिला में कहाँ प्रवचन सुनते हैं, हमारा वही वृत्ति रहता है। हम जब प्रवचन में जाते हैं तो शांत बैठते हैं पहले तो, जब कई प्रवचन का एक शब्द सुनने मिलता है फिर उसका मनन करते हैं, फिर ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं गुस्से में घर से निकली हूँ और गुस्से में जा रही हूँ और प्रवचन में बैठी हूँ, एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ेगा। सही है हमको। आंटी मेरा एक क्वेश्चन है जी। नौकरसी करते हैं तो रात्रि सौगंध करते हैं, वही उनको ही नौकरसी आता है क्या? देखो भगवान ने क्या कहा है कि सबसे छोटा तप नौकरसी है। देखो दो बात विशेष ध्यान रखे इस बात का कि आगम में वर्णित जो है भाई, रात्रि भोजन का त्याग ही श्रावक का लक्षण है। रात्रि भोजन का त्याग ही श्रावक का लक्षण है। पहले एक सेंटेंस आता था, भाई रात को खाता है कैसा ये श्रावक है, बोलते क्वेश्चन चिन्ह कैसा था। जैन है वो, जैन होके रात को खाता है। ठीक है, अभी ये श्रावक की परिभाषा बात हुई नहीं है, अभी ये परिभाषा हुई है महेंद्र साहब की भाई ये जैन है क्या होके रात को खाता है तो। हाँ, बट तात्विक भाषा में ये कहा जाता था कि भाई रात्रि भोजन करता है ये कैसा श्रावक है, ये श्रावक नहीं है। श्रावक माने रात्रि भोजन का त्याग, वो भी चौवियार करते थे। तो नेचुरली सूरज अस्त से सूरज उदय तक तो उनको चौवियार ही रहता था, और उस सूरज उदय होते ही खा लेना। ओके, उसका वहां से लेकर 48 मिनट सबसे छोटा तप नौकरसी है। 48 मिनट का ही चारी आहार पानी का त्याग ही नौकरसी है। तो आप इसको कैसे समझे आप? तो भगवान आचार्य श्री गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा है कि भाई 10 प्रत्याख्यान जितने भी होते हैं तो हमारे लिए, क्योंकि हम पंचम आहार में जैसे है ना, कहा था ना, संगठन संस्थान सब कम होते जा रहे हैं, है ना, क्षीण होते जा रहे हैं। तो गणाधिपति गुरु से हम जिसको गुरु मानते हैं, गुरु जो कहा है उसको हमको सुनना है। तो गुरुदेव यही कहते हैं भाई अभी आज रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर रहे हो भाई, एटलीस्ट रात्रि 12 बजे से लेकर कल सुबह नौकासी अवध तक 4 यारों का त्याग। अच्छा, तो रात को सोने से पहले हम लोग नौकासी करके सो सकते हैं? सोने से पहले का तो कोई परिभाषा नहीं होती है कि आप कितनी बजे सोते, रात को 12 बजे से लेकर, अब उसके पहले करते हैं तो वो भी त्याग में ही है, ये तो सोने में सुहागा है। अच्छा, और वॉशरूम उठ के वॉशरूम जाएंगे तो उसका दोष लगता है क्या? नौकरसी करने से और वॉशरूम जाने में? हाँ, तो नौकरसी तो आप खाने का त्याग किया ना, पानी पीने का त्याग किया, वॉशरूम जाने का त्याग नहीं किया ना अपने। अच्छा अच्छा, वो वॉशरूम, अच्छा आप में भी वॉशरूम त्याग वो असन पाना खादिम सादिम जो हम सोते समय हम करते हैं ना। अच्छा, तो सोते समय तो मैं संपूर्ण 18 पाप का प्रत्याख्यान कर लिया है, तो उसमें अगर हम उठकर जाते हैं तो दोष जरूर लगता है, तो हम प्रायश्चित ले। अच्छा, जैसे हम है ना पानी पीकर उपवास करते हैं, सिंपल हिसाब है कि हम पानी पीकर जो उपवास करते हैं फिर पोषण लेते हैं, वो भी 10वां व्रत है, देशावकाशिक व्रत है। मान लीजिए आप आज एकादश किया है और आप पोषण ले सकते हैं, दसम देशावकाशिक पोषण ले सकते हैं, रोज ही ले सकते हैं, 10वां व्रत तो रोज ही ले सकते हैं।
खाते पीते भी रोज ही ले सकते हैं। 8 बजे जो सोकर ले रहे हैं वो भी 10वां व्रत ही है, 12 बजे सोकर ले रहे हैं वो भी 10वां व्रत है। जो आसन पान खादिम सादिम जो त्याग करते हैं, जो भाई आर शरीर उपदी पचकु पाप हटार, ये भी दशावकाशिक व्रत के अंतर्गत ही है। अच्छा, देखिए साइंस में भी आज इस नौकरसी और पौरसी की बहुत बड़ी मान्यता है, आज इस चीज को मानते हैं। लेकिन नौकरसी और साइंस की जो नौकरसी है उसको आप जिंदगी में पालन करके देखिए कितना अच्छा होता है। नौकरसी किसको कहते हैं? मैं उठ था 9 बजे हूँ, मेरे नौकरसी पौरसी तो आ गई है, ये नहीं है। मैं उठने के 48 मिनट तक कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, ये साइंस बोलता है नौकरसी। यानी आपके शरीर के पूरे अंग खुले ही नहीं अभी तक, वो वर्किंग में आए ही नहीं, और उठ के खाना पानी पी लिया, चाय पी लिया, कुछ पी लिया, यानी 48 मिनट तक मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। लोगों की आदत होगी उठ के आधा लीटर 1 लीटर पानी पी लेता है, वापस आके सो जाता है, वो नहीं होता है। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो 48 मिनट उठने के, पूरे जागरूक होने के 48 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। और पौरसी रात को आप 12 बजे सोते तो 9 बजे के बाद में कुछ नहीं खाना है। तो पौरसी आप ये समझ लीजिए कि रात को करनी है पौरसी और दिन में करना है आपको नौकरसी। यानी उठने के 48 मिनट तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, और सोने के 3 घंटे पहले ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। ये आपके नौकरसी भी हो जाएगी, पौरसी भी हो जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। आज इस चीज को साइंस मानता है, भगवान मानते हैं, क्योंकि उस जमाने में सब सूर्य जो खेतों में ज्यादा काम करते थे, सूर्य उठने के पहले पहले वो चले जाते थे, तो उनके नौकरसी परफेक्ट हो जाते, क्योंकि सूर्य के साथ ही उठ जाते थे और खेतों पे चले जाते थे। और रात को सनराइज के सन के सेट के बाद में लोग जल्दी सो जाते हैं। आज भी गांव में देखिए 9 बजे सब सो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक उनकी रात की सौगन हो जाती है, और नौकर से और पौर से हो जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिए आप कि रात को 3 घंटा पहले मैं कोई हेवी खाना नहीं खाऊं, और उठने के 48 मिनट तक पानी भी नहीं पीऊं। देखिए आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहता है। हम लोगों ने काफी लेट सीखा है। अच्छा से तुलसी कहते थे कि घनी चीजें मैं बहुत लेट समझ में आई मैंने। महाप्रज्ञ जी को बोलते रहते थे कि काफी चीजें मैंने बहुत बाद में समझ में आई, वरना 100 साल जीना तो बहुत नॉर्मल चीज होता था, क्योंकि लेकिन हमको कुछ पता नहीं था। हमने आगम का दोहन जब करना चालू किया तब पता चला कि हमने काफी चीजें को कितनी बड़ी भूल करते थे। तो साइंस भी उससे वही काम करता है, वो भी सत्य की ही खोज करता है, और धर्म भी वही काम करता है, सत्य की खोज करता है। दोनों को साथ लेके चलिए, शरीर वैसे ही स्वस्थ रहेगा। और शरीर अगर ये स्वस्थ है तभी आप ये सब निजरा के 12 भेद कर पाएंगे, वरना क्या करेंगे हम लोग? पाँव दुखे, माथो दुखे, उठता नहीं, बीपी गोली लौट है, वो क्या तपस्या करेगा? शुगर है, बीपी है, तो क्या तपस्या कर पाएगा? तो करने के लिए पहले शरीर को स्वस्थ रखिए। योगक्षेम वर्ष का यही नारा था। देखिए हमारे अंतराय कर्म का बहुत बड़ा योग था कि हम योगक्षेम वर्ष में भाग ले नहीं पाए। नया जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक युग का, दोनों का जो समन्वय हो। सब से क्लोज करें कोई। राशि भाई आप मंगल पाठ सुना। और प्रतिदिन है ना, ये बात भी जरूर बोलें कि भाई कि मैंने जितने भी प्रत्याख्यान किए, जैसे हम 12 व्रत लेते हैं या कुछ लेते हैं, कोई भी त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, हम रोज प्रतिक्रमण नहीं करते हैं या कुछ भी, या शॉर्ट प्रतिक्रमण कर ले भाई कि जब सोते समय हम ये भाई दिन में जितने भी प्रत्याख्यान किया या 12 व्रत में जो भी त्याग है उसमें कोई दोष लगा होता तत्सम इच्छामि दुक्कडम, तो उसके प्रायश्चित के स्वरूप अब कुछ न कुछ आप अपने मन से त्याग करें। वो जो भी त्याग करते हैं उसका आसक्ति न रखे, बस इतना ही पॉइंट है। क्योंकि मैं एक पॉइंट को त्याग कर रहा हूँ, या इसीलिए गुरुदेव क्या कहते हैं, धारणा परवाने त्याग है ना। आपकी क्या धारणा है उसके अनुसार त्याग करेंगे तो वो अपना अच्छी तरह से पालन होगा। क्योंकि मैं कोई चीज बोलूं, ये जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए कि वो किसी का अनुकूल हो सकता है, किसी के प्रतिकूल हो सकता है। थैंक यू सो मच। इसीलिए अपनी धारणा परवाने डेली त्याग कर सकते हैं। भाई सुबह उठते ही मैंने आज तक जितने पाप कर्म किए, जितने भी प्रत्याख्यान किए, इसमें कोई दोष लगा होता तत्सम इच्छामि दुक्कडम, प्रायश्चित स्वरूप मैं आज पूरे दिन के लिए ये खाने का मुझे त्याग है, इसके ऊपर मुझे कोई आसक्ति नहीं होकर। चले ओम परम। सभी अपने अपनी धारणा परवाने त्याग कर सकते हैं और कर भी लिया हो।
ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व पावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवे मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लुगुतमा अरहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहू लुगुतमा केवली पन्नतो धमो लुगुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भीक्षुणो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भीक्षुणो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। मंगल पाठ के साथ मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मंगल पाठ सुनने के बाद में आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा भी मंगल हो और मैं ऐसा कोई कार्य करूं जिसमें किसी दूसरे को तकलीफ हो, यानी उनका भी मंगल हो। तो ये दिन भर आप संकल्प कर ले कि ना मैं अपने आप को तकलीफ दूं जो उससे ज्यादा कर्म बंधे, और ना मैं लोगों के निमित्त बनूं उसके कर्म बंधे। तो ये मंगल पाठ सुनने का तभी सार्थकता होती है जब मेरी क्रिया मंगल के लिए हो। तो मेरे कुछ कहने में कोई गलती हो सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अगले थैंक यू। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। रात्रि जी नेक्स्ट संडे मैं शायद नहीं रोला आप थोड़ा रही जो क्लास में हमारे फ्रेंड का फंक्शन है, तो 1 तारीख है, वो 11 बजे फंक्शन है, तो शायद नहीं पाऊँ वाला। टाइम चेंज कर लेते हैं, आगे के चलना है। 1 तारीख को सबको शायद फंक्शन ही है क्योंकि अक्षय तृतीया 3 तारीख को है और 1 तारीख को संडे आ रहा है, तो सब अक्षय तृतीया के पारने वाले को जिम्मन ये वो तपस्या कांड सब उसी में हो रहा है। 1 तारीख को ही हो रहा है। देख ले अगर आप शादियां भी है आंटी शादी 1 2 3 को शादी सब हुई है। देख लीजिए अगर आप फ्री हो तो या फिर से सैटरडे इवनिंग रख लीजिए, बेटर है। पूछ लीजिए, दिनेश से बात कर लेंगे, देखते हैं दिनेश सर से डिस्कस करके पोस्ट कर दें। हो सके तो 1 वीक स्किप हो आंटी तो अच्छा है, सब बाहर रहेंगे वैसे भी। ये कौन बोल रहा है? एक मिनट इस बात का मैं बोलना चाहूंगी। कौन बोल रहे हैं? आंटी अभी मैंने बोला आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र। देखो सिंपल हिसाब है। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारा विवेक कहाँ जागृत नहीं है। सिंपल है क्योंकि हम छोटी छोटी बातों से ही सीखते हैं। देखो अभी आपने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई संडे नहीं हो पा रहा है तो सैटरडे कर ले, तो क्या होगा, स्वाध्याय का जो निर्जरा का क्लास मिस नहीं होगा। सिंपल। और आपने 1 वीक को स्किप करवा दिया। मान लीजिए कि संडे भी हो तब भी अगर कोई 4-5 जुड़े तो उनकी भी निर्जरा होती आंटी। तो उस निर्जरा में हमारा अंतराय लग जाएगा। अगर भी है, अगर मैं अपने ये बोल दूं कि स्किप करे। सही है आंटी, सही है आंटी। खमत खावना और मिच्छा में हाँ, दूसरों नहीं अंतराय हुआ। धर्म, हाँ धर्म, देखो धर्म है ना बहुत, हम है ना अपनी सुविधा के अनुसार हमने धर्म की परिभाषा बना ली है। सही है ना। अब अभी उन्होंने कहा है कि भाई अपना कल्याण और दूसरा का भी बुरा न हो, तो दूसरा का कल्याण भाई मैं नहीं रहूंगी, आप करें, आप अपनी निर्जरा करें, आप क्यों निर्जरा खोए। वेरी राइट आंटी, सही है आंटी। भाई मेरी अंतराय कर्म का योग है, मैं क्यों सबको क्लास ही बंद करके अंतराय दे दूं, भले वो 1 जन 2 जन जुड़े। इसीलिए मैं यह कहती हूँ भाई पहले कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कल उपवास है, नहीं रवि, भाई 1 दिन पहले कर ले। सही है। इसीलिए बता संडे ज्ञानशाला नहीं हो रही है, थोड़ा प्रॉब्लम, भाई सैटरडे कर लीजिए, फ्राइडे कर लीजिए, पहले कर लीजिए। आप जिस कालमान निर्जरा संबर के लिए रखा उस कालमान निर्जरा को पहले कर लीजिए, बेटर। सही है आंटी। ओम अरम आंटी, आभार आपका बहुत बहुत। सैटरडे को तो 1-2-3 दिन पहले हम अनाउंस कर दें ताकि लोगों को सुविधा हो, याद रहे।
पवन जो सर, थोड़ा सा आप 7 से 8 शाम को जो सामयिक होती है ना, वो खत्म होने के बाद या जैसे सुविधा हो सबको भाई, जरूरी नहीं है। अगर संडे पॉसिबल है तो आराम से संडे भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देख लेते हैं, ग्रुप में डाल देंगे मैसेज, जैसे लोगों की कैसे ये रहेगी उस हिसाब से रख लेंगे। सैटरडे भी दिनेश सर से बात करता हूँ मैं, सबसे पोस्ट करते हैं ग्रुप में। चलो धन्यवाद। ओम हरम ओम हरम जय सबको। जगन्नाथ। कृत्य जोस्मी, कृत्य जोस्मी। लीव बहुत लीव बहुत लीव करती हूँ, हाँ। बहुत अच्छा रहा क्लास आज। ठीक है सर, मैं लॉग आउट करता हूँ।